वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। हर किस्म की बड़ाई अल्लाह तबारक व तआला के लिए, सलातो सलाम हो तमाम ही नबियों पर, खुसूसन हम सब के आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जैसा कि हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, सल्फ़ सालिहीन की रिवायात रही है कि कोई भी दीनी मजलिस और महफ़िल का जो आगाज़ होता है, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम पाक से कुछ मुंतखब आयात के ज़रिए से उसकी इब्तिदा और आगाज़ किया जाता है। इस मुनासबत से हमारे अपने मस्जिद के जो नायब इमाम हैं हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल साहब हिमायती, आपसे गुजारिश कि आप आएँ और कुछ आयात के ज़रिए से इस मुबारक महफ़िल का आगाज़ फरमाएँ। हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल साहब हिमायती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यईदुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदन इन कुन्तुम मुमिनीन वयुबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नल्लज़ीन युहिब्बून अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीन आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुन्या वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह रऊफ़ुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारे अपने महफ़िल में इंडी से आए हुए मस्जिद रहमानिया के सदर मोहतरम मोहम्मद रियाज साहब मुल्ला मौजूद हैं और अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत तरीन आवाज़ से नवाजा है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप जहाँ कहीं भी आएँ और एक नज़्म पेश करें। शहर इंडी से आपका ताल्लुक़ है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, दो घड़ी का भरोसा नहीं है। बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, दो घड़ी का भरोसा नहीं है। बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, दो घड़ी का भरोसा नहीं है। ये हकीकत है ऐ मेरे भाई,
जिंदगी का भरोसा नहीं है। ये हकीकत है मेरे भाई, जिंदगी का भरोसा नहीं है। ख्वाब कितने सजाए हुए हैं, रेत पर घर बनाए हुए हैं। ख्वाब कितने सजाए हुए हैं, रेत पर घर बनाए हुए हैं। 100 बरस तक की तैयारियां हैं और अभी का भरोसा नहीं है। 100 बरस तक की तैयारियां हैं और अभी का भरोसा नहीं है। आरज़ू दिल में कितनी है बेशक, हसरतें भी दिलों में भरी हैं। आरज़ू दिल में कितनी है बेशक, हसरतें भी दिलों में भरी हैं। कल तो कल का किसको पता है, आज ही का भरोसा नहीं है। कल तो कल का किसको पता है, आज ही का भरोसा नहीं है। दिल तेरा तोड़ देगी ये दुनिया, राह में छोड़ देगी ये दुनिया। दिल तेरा तोड़ देगी ये दुनिया, राह में छोड़ देगी ये दुनिया। बेवफाई है फितरत में इसकी, दोस्ती का भरोसा नहीं है। बेवफाई है फितरत में इसकी, दोस्ती का भरोसा नहीं है। एक चरागे मोहब्बत जलाओ, कब्र को अपनी रोशन बनाओ। एक चरागे मोहब्बत जलाओ, कब्र को अपनी रोशन बनाओ। हश्र तक इसमें सोना पड़ेगा, रोशनी का भरोसा नहीं है। हश्र तक इसमें सोना पड़ेगा, रोशनी का भरोसा नहीं है। तूने दुनिया को पाने की खातिर कितनी मेहनत मशक्क़त उठाई। तूने दुनिया को पाने की खातिर कितनी मेहनत मशक्क़त उठाई। हाथ तेरे न आई चमक कुछ, इस चमक का भरोसा नहीं है। हाथ तेरे न आई चमक कुछ, इस चमक का भरोसा नहीं है। कब तलक दुनिया दुनिया करेगा, एक ना एक दिन तो आखिर मरेगा। कब तलक दुनिया दुनिया करेगा, एक ना एक दिन तो आखिर मरेगा। मालो दौलत पे हरगिज़ ना खुश हो, इस खुशी का भरोसा नहीं है। मालो दौलत पे हरगिज़ ना खुश हो,
इस खुशी का भरोसा नहीं है। बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, दो घड़ी का भरोसा नहीं है। ये हकीकत है मेरे भाई, जिंदगी का भरोसा नहीं है। जिंदगी का भरोसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह, बेहतरीन नज़म आपने पढ़ी है और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ज़ाती तौर पर और जमात और जमीयत की जानिब से। आप हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उतनी दूर दराज का तनहा सफ़र करते हुए आप यहाँ पर आए हैं। अल्लाह ताला आपके आने जाने को कबूल फ़रमाए। हमारे अपने दरमियान में उलमाए किराम में मस्जिद उम्मे अशरफ के इमाम व ख़तीब शेख अब्दुर्रहमान साहब उमरी हफ़िज़हुल्लाह और हमारे मस्जिद में जो तालीम देते हैं शेख हुसैन उमरी हफ़िज़हुल्लाह और जालहल्ली से आए हुए हमारे शेख जो सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर आएँ। अल्लाह ताला आप सभी लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से तिलावत कुरान और नज़्म के ज़रिए से बाकायदा इजलास का आगाज़ हो चुका है। मैं इस मौके पर मुख्तसर तौर पर दो कलिमात कह करके इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में शेख नियाज़ुल्लाह सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह मुख्तसर तौर पर, उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे जो मेहमान ख़तीब हैं वो आपकी खिदमत में कुछ बातें रखेंगे जिनकी मैं इंशाअल्लाह वज़ाहत करूँगा। सबसे पहली बात ये है, मैं मकामी जमात अहले हदीस शाहपुर की जानिब से, यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से, यहाँ के नौजवानों की जानिब से और तमाम मुसल्लियान कराम की जानिब से, इधर तमाम मुसल्लियान कराम की जानिब से तमाम की नुमाइंदगी करते हुए मैं हमारे मेहमान ख़तीब शेख सरफराज फ़ैदी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला का इस्तक़बाल करते हुए आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपकी खिदमत में हदीये तबरीक पेश करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके आने जाने को कबूल फ़रमाए। शेख मोहतरम ने हमारी दावत पर लब्बैक कही और कल से अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला यादगीर में आपका दौरा हो रहा है और आज आपके दौरा का ये आखिरी प्रोग्राम है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह जो हमारे ज़िला के कुछ और इलाके रह गए हैं, इंशाअल्लाह शेख मोहतरम ने ये वादा किया है कि आने वाले दिनों में हमारे अपने ज़िला के कुछ और इलाके रह गए हैं, वहाँ भी इंशाअल्लाह शेख वक्त देंगे। इंशाअल्लाह शेख, अल्लाह आपको जज़ाए खैर से नवाजे। उसके बाद चूँकि आपने मरकज़ी पोस्टर देखा था, पूरे इजलास की सदारत जनाब बाबा खान साहब फरमा रहे थे, लेकिन चूँकि आपके अहले खाना और आपकी अहलिया की तबीयत ख़राब होने की वजह से आप नहीं आ सके हैं और आपने अपनी जगह जनाब अब्दुल मजीद साहब को अल्हम्दुलिल्लाह सदारत की कुर्सी सौंप दी है। आज के इजलास के लिए मैं यहाँ पर जमात और जमीयत की जानिब से हमारे अमीर मोहतरम जनाब बाबा खान साहब के हक़ में और उनकी अहलिया के हक़ में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए आजिला और कामिला नसीब फरमाए। अल्लाह ताला उनको सेहत व आफ़ियत से रखे और अल्लाह ताला उनके अहले खाना को की उम्र में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। इसी के साथ साथ मैं ज़िली जमात अहले हदीस गुलबर्गा और यादगीर की जानिब से हमारे जनाब अब्दुल मजीद साहब जो नायब अमीर हैं ज़िला के और मोहम्मद आरिफ साहब हुंडेकर जो वो नाजिम हैं, उन तमाम का और दीगर जो स्टेज पर हमारे उलमाए किराम हैं, जो मकामी उलमाए किराम हैं, इन तमाम का इस्तक़बाल करते हुए मैं आप सब के हक़ में दुआ करता हूँ मकामी जमात और जमीयत की जानिब से और ज़िली जमीयत की जानिब से कि अल्लाह ताला हमारे उलमाए किराम की खिदमत को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला इनको सेहत और आफ़ियत से नवाजे। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए थोड़ा आगे आइए, पीछे से इशारे बहुत होते रहते हैं, किस किस का इशारा देखा जाए, हैं किन किन के उंगलियों को देखा जाए और किन के चेहरों को भांपा जाए, ये भी बड़ा मसला है। तो लिहाजा अगर आपसे ये कहा जाए कि आप आगे आए तो पीछे वालों को मत देखें, ये बड़ी कमज़ोरी है कि जब कहते हैं कि आगे आओ तो पीछे वालों को देखते हैं। आप इसे कहा जा रहा है कि आप आगे आइए और खुशादगी का माहौल कीजिए। इंशाअल्लाह आप पूरे इजलास के इख्तिताम तक आप बैठेंगे इंशाअल्लाह।
आप बैठेंगे। इजलास के इख्तिताम के बाद ताम का इंतज़ाम किया गया है। इंशाअल्लाह आप खाना खा करके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप जल्दबाजी मत कीजिए और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाले दिनों में ज़िला यादगीर में इससे बड़ा प्रोग्राम इंशाअल्लाह मुनक़िद होगा। हमारे ज़िली जमीयत के ज़िम्मेदारान के मशवरे और मकामी जमीयत के मशवरों के बाद इंशाअल्लाह ताला एक तारीख़ का ऐलान किया जाएगा इंशाअल्लाह। अमीर साहब ठीक है, अल्लाह जज़ाए खैर दे और हो सकता है ये मौका शहर शाहपुर को अता करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सभी चेहरों को आबाद रखे और सबको अल्लाह ताला जो है सेहत व आफियत से रखे। इसके साथ साथ मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुख्तसर तौर पर मैं गुजारिश करूँगा हमारे जो है जामे मस्जिद शोरापुर के जो ख़तीब हैं शेख नियाज़ुल्लाह सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला से मैं पुरखुलूस गुजारिश करूँगा कि मुख्तसर तौर पर कोई एक पैगाम आप दे करके जाए इंशाअल्लाह, जो हमारे और आप सब के लिए अमल का और नजात का ज़रिया बने इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जज़ाए खैर दे। माइक पर स्टेज पर शेख नियाज़ुल्लाह सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। सामीन किराम, हाज़रीन मजलिस, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ व तौसीफ़ जिसके फ़ज़ल व करम से ये मजलिस रचाई गई है। बादहू दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन हम सब के आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामीन किराम, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर सूरह कहफ सूरा नंबर 18 आयत नंबर 13 और 14 के अंदर फरमाते हैं कि बेशक वो चंद नौजवान थे जिन्होंने अपने रब पर ईमान लाए तो हमने उनके हिदायत में और ज़्यादती की और उनके दिल को मजबूत कर दिया, और इस तरह मजबूत कर दिया कि जब वो बादशाह के सामने खड़े हुए तो उन्होंने कहा हमारा रब वो है जो आसमान और ज़मीन का रब है। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने नौजवानों के लिए एक मिसाल उन नौजवानों को दिया जिन्होंने अपने ईमान की हिफाजत के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दिया। दकियानूस बादशाह जो बुत परस्ती का हुक्म देता था, उसके सामने चंद नौजवान खड़े हो गए। दकियानूस बादशाह ने ऐलान किया कि नौजवानों ऐसी सज़ा दी जाएगी अगर तुम अपने ईमान से फिरे नहीं, अपने ईमान से वापस नहीं पलटे तो ऐसी सज़ा दी जाएगी जो रहती हुई दुनिया उसको याद करेगी। लेकिन कुर्बान जाइए ऐसे नौजवानों पर जिन्होंने कहा कि हमारा रब वो है जो आसमान और ज़मीन का रब है, हम तुमको रब नहीं मान सकते, तुम जो दिल में आए सज़ा दे दो, लेकिन हम तुमको रब मानने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत के लिए इनको गार के अंदर भेज दिया, जहां पर इनको अल्लाह ताला ने 300 साल तक और ईसवी साल के मुताबिक 309 साल तक अल्लाह ने इनको मौत की नींद सुला दिया। तो जो नौजवान अपने ईमान की हिफाजत करता है अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। ये नौजवान के दिल में होना चाहिए कि इस पुरफितन दौर में जहां हर तरह तरह की फितने हैं, ऐसे मौके पर नौजवान अपने ईमान की हिफाजत करें। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सही बुखारी की 6806 नंबर की रिवायत के अंदर नौजवानों को खुशखबरी सुनाते हुए फरमाते हैं, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, उस नौजवान को अल्लाह ताला कयामत के दिन अपने अर्श के साए तले जगह देगा जहां अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारी होगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये पर गौर करें। आज नौजवान अपने आप को खूबसूरत समझता है, अपने आप को खूबसूरत बनने की कोशिश करता है, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती पर गौर करें। उस जमाने के सबसे खूबसूरत नौजवान थे जिनको अजीज़े मिस्र की बीवी ने दावत दिया था बुराई की तरफ। अल्लाह ताला ने उनके वाक़ये को भी सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 33 के अंदर नकल किया है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह तसव्वुर किया, ये सोचा कि अब हम इसके जाल में फंस जाएंगे, हमारा ईमान खतरे में पड़ जाएगा, उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ किया, क़ाल रब्बिस सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ईमान की हिफाजत के लिए दुआ किया। कहा कि ऐ मेरे रब, ये जो बदकार औरत मुझे दावत दे रही है, उस बदकारी से बेहतर मेरे लिए जेल खाना है, मुझे जेल खाने में पहुंचा दे। ये मुझे गवारा है इस बात से कि मैं अपने ईमान को हाथ धो बैठूं। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ईमान की हिफाजत की। तो इस तरह नौजवान अपने ईमान की हिफाजत करे। इस पुरफितन दौर में जहां ज़िना बिल्कुल आसान हो गया है, ऐसे दौर में नौजवानों को अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे नौजवान को खुशखबरी दिया जो अपने ईमान की हिफाजत करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वरजुलुन दातहु इमरातुन ज़ात मनसबिन व जिमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। वो नौजवान भी अल्लाह के अर्श के साए तले जगह पाएगा जो नौजवान जिसको कोई खूबसूरत और मनसब वाली औरत बुराई की तरफ दावत दे तो ये कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नौजवानों को भी खुशखबरी दिया जो ऐसे पुरफितन दौर में अपने ईमान की हिफाजत करते हैं। नौजवानों का ताल्लुक मस्जिद से जुड़े रहना चाहिए। जैसा कि सही बुखारी की रिवायत है, 440 नंबर की रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं अभी नौजवान था, मेरे बीवी बच्चे नहीं थे, उस वक्त मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में सोया करता था। और इन्हीं के ताल्लुक से जब इनकी शादी हो गई, उसके बावजूद भी ये रातों रात तहज्जुद में लगे होते थे। इनके वालिद मोहतरम ने समझाया, हजरत अमर इब्ने आस ने नहीं समझे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये मेरा तरीका नहीं है, तुम्हारे आंख का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे बाल बच्चों का भी तुम्हारे ऊपर हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस को। ये नौजवान थे जिनका ताल्लुक मस्जिद से हुआ करता था। और नौजवान, मिसाली नौजवान वो है जो दीन के लिए हमेशा तैयार रहे। सहाबे इकराम की जिंदगियों का मुताला करें। जंगे बदर का मौका है, मुसलमानों की तादाद मामूली है, ऐसे मौके पर दो नौजवान आते हैं, माज और मुआविज। और बाज मुअर्रिखीन ने दोनों का नाम माज ही बताया है, वालिद के नाम में दोनों का फर्क बताया है। ये दोनों नौजवान हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आते हैं और कहते हैं कि चाचा जान, मुझे अबू जहल का पता बता दीजिए। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं कि मैं परेशान हो गया कि ये नौजवान अबू जहल को क्या करेंगे। हैरत की निगाह से मैंने देखा। उसके बाद उन दोनों को इशारा किया अबू जहल की तरफ। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वही दोनों नौजवान ने अबू जहल को कत्ल कर दिया। और उसके बाद दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लाओ अपनी तलवार को दिखाओ, दोनों में से किसने कत्ल किया अबू जहल को, मैं देखता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने अपने तलवार को पोंछ लिया है, साफ कर लिया? कहा कि नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दोनों की तलवार को देखा तो कहा कि तुम दोनों ने अबू जहल को कत्ल किया है। तो ये वो नौजवान थे जो अपने आप को दीन के लिए हमेशा तैयार रखते थे। और सीरत निगारों ने यह भी लिखा है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर के लिए सहाबे किराम का इंतखाब कर रहे थे कि कौन जंगे बदर के अंदर शामिल होगा, सहाबे किराम शामिल होने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने पांव की उंगलियों पर खड़े हो जाया करते थे ताकि उनका भी नाम जंग में जाने के लिए आ जाए। ये सहाबे किराम दीन के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखते थे। तो सहाबे किराम हमेशा अपने आप को दीन के लिए तैयार रखते थे। यही आज के नौजवानों का भी तरीका होना चाहिए। हजरत मुसअब इब्ने उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बाप के इकलौते बेटे, मालदार सहाबी, लेकिन दीन के लिए अपने सारे जायदाद को तर्क कर दिया, सारे जायदाद को छोड़ दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के इस्लाम कबूल कर लिया। यही वो साहबी रसूल हैं जिनकी वफात के बाद इनको कफनाने के लिए सही से कपड़ा नहीं मिला, कफनाने के लिए सही से कपड़ा तक भी नहीं मिला। जब सर ढका जाता पांव खुल जाता, पांव ढका जाता सर खुल जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सर ढक दो और पांव के ऊपर इज़खिर घास डाल दो। तो ये सहाबे किराम की कुर्बानी और खवातीन इस्लाम ने भी दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हैं। हजरत खंसा रजी अल्लाह तआला अन्हा का वाकया कौन भूल सकता है, जिन्होंने जंगे कादिसिया के अंदर अपने चार बेटों को जंग के लिए तैयार किया और उनके जज्बे को बढ़ाया। कहा कि देखो बेटो, तुम किसी बुज़दिल बाप के बेटे नहीं हो, तुम एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने वाले सहाबी के बेटे हो, तुम किसी बुज़दिल बाप के बेटे नहीं हो। चार बेटों को तरबियत हजरत खंसा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने बेटों को दिया और चारों को जंगे कादिसिया के अंदर लेकर के गई। चारों के चारों शहीद हो गए। उस पर हजरत खंसा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आंसू नहीं बहाया, उस पर रोया पीटा नहीं, बल्कि उनकी शहादत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है इस पर कि मेरे बेटे अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए। तो ये नौजवान हुआ करते थे जो दीन से जुड़े होते थे, फितनों से अपने आप को बचाते थे, मस्जिद से उनका ताल्लुक होता था, दीन से उनका ताल्लुक होता था। इसलिए आजकल के नौजवानों को भी चाहिए कि अपने आप को दीन से लगाएं, फितनों से अपने आप को बचाएं और उलमा से जुड़ करके रहें ताकि कोई बहरूपिया उनके ईमान को छीन न सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को दीन से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए, खुसूसन नौजवानों को दीन से लगाव रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब के हाज़िरी को कबूल फरमा। आमीन व आखिरु दाअवाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। जगह नहीं भाई, कहाँ ले गए? इधर यहाँ एक रख दो। शेख इधर हो। ये थे शेख नियाज़ुल्लाह सलफ़ी। अब कहाँ आगे आए? पीछे से आप कह रहे हैं कि आगे बुलाओ आगे बुलाओ, कहाँ बुलाया जाए भाई? आप लोग ही अपना देख लीजिए, जहाँ जगह खाली है या कुछ गुंजाइश है बैठ जाइए। बार बार बुलाओ बुलाओ, कहाँ बुलाएंगे? हैं? तो लिहाजा मेहरबानी करके जहाँ अगर गुंजाइश नज़र आए तो बैठ जाइए। बहरहाल ये हमारे शेख नियाज़ुल्लाह सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला थे, जिन्होंने मुख्तसर से वक्त में एक अच्छा पैगाम दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें अल्लाह ताला उन्होंने जो बातें कही हैं उस पर हम सभी लोगों को अमल करने की परवरदिगारा तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन। बिला किसी ताख़ीर के
और बिला किसी तमहीद के मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे जो मरकज़ी ख़तीब हैं और मेहमान मुकर्रिर हैं शेख सरफराज फैदी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, जो फ़िलहाल पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हुए जमात और जमीयत की नुमाइंदगी करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे पैमाने पर अल्लाह तबारक व तआला आपसे जो है मनहज सलफ़ और दावत व तबलीग का अल्लाह तबारक व तआला काम ले रहा है। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला शेख की खिदमत को कबूल फरमाए। शेख मोहतरम, हिंदुस्तान के कदीम इदारा जामिया फ़ैज़ आम से आपकी फ़रागत है अल्हम्दुलिल्लाह, और शहर मुंबई में ही आप रहते हैं, बल्कि वो वहीं पर आपकी पैदाइश हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से आपने दावत का काम शुरू किया है। फ़िलहाल आप i+ TV पर जो बहुत सारे जो मौजूदा फितने हैं, नए नए जो फितने सर उठा रहे हैं, उनकी सरकोबी के लिए i+ TV पर जो डिबेट का जो एक मतलब सेशन होता है, शेख मोहतरम उसके रूह रवां हैं और एक अच्छे अंदाज में आप अल्हम्दुलिल्लाह जवाबात देते, तसल्ली बख्श कि सामने वाला बिल्कुल मुतमईन हो करके और इकरार करके जाता है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला मज़ीद आपकी ज़ुबान में तासीर पैदा फरमाए। ये हमारे लिए सआदत की बात और खुशनसीबी की बात है कि हमने बस एक मैसेज किया और आपसे गुफ्तगू हुई और उसके बाद हमने आपको दावत दी और आपने हामी भर ली है। तो ये अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि शेख मोहतरम आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं। और एक आपका जो एक अहम उन्वान है, मैं समझता हूँ ये उन्वान हर एक की ज़रूरत है। हमारी माएँ बहनें भी आई हैं और उम्मत मुस्लिमा किस तरीके से फितनों से दो चार और फितनों की लपेट में है, ख़ास तौर पर मुस्लिम माशरा जो बेहयाई की सिमत में जा रहा है। मैं इस मौजू और वादी में जाना नहीं चाहता हूँ, ये मौलाना का ये मौजू और उन्वान है, मौलाना इस पर खिताब करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हया जो एक पाकीज़ा सिफत और एक मोमिन और एक मुसलमान की पहचान होनी चाहिए, हमारे मुस्लिम माशरा से जिस तरीके से हया रुखसत होते होते बेहयाई और बेशर्मी जिस तरीके से आ रही है और बेहयाई का कल्चर ये आम हो रहा है, अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह, हज़ार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको हया की सिफत से मुत्तसिफ फरमाए। मौलाना का उन्वान यही है, बेहयाई का फितना और मुस्लिम माशरा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मौलाना इस पर खिताब फरमाएंगे। वक्त पूछ रहे थे कितने वक्त पर मैं कितना मिनट गुफ्तगू करूं, मैंने कहा 1 घंटा ले लीजिए। मौलाना ने कहा बहुत कम होता है, तो ये मैं आपके हवाले कर देता हूँ। वक्त आप तायीन करेंगे, मौलाना खिताब करेंगे, मैं मौलाना को कोई वक्त नहीं दे सकता हूं, ना मेरे पास उसका पावर है। ठीक है, ये इंतजामिया कमेटी जाने और उसके बाद मुसल्लियान जाने। आप जब तक सुनना चाहते मौलाना को सुनिए और खाना खा करके जाइए इंशाअल्लाह ताला। मैं बिला किसी ताखीर और बिला किसी तमहीद के आपके सामने दरमियान में हायल ना होते हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान खतीब शेख सरफराज फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला को माइक पर स्टेज पर खिताब के लिए दावत सुखन देता हूँ। हाँ, ईशा की नमाज़ पढ़ लें। जो बोलिए शेख आप। देखते हैं कब तक आप लोग बर्दाश्त कर पाते हैं। अच्छा सुनिए, एक मिनट से सवाल और जवाब क्या देता हूँ माजरत के साथ। शेख मोहतरम का जो उन्वान है, उस उन्वान के तहत अगर आपके दिलो दिमाग में कोई शक और शुबा रहेगा तो बिला झिझक आप इंशाअल्लाह सवाल करेंगे। ये जो स्टेज है ये कुरान और हदीस का स्टेज है इंशाअल्लाह। बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। ये कुरान और हदीस का स्टेज है, यहाँ से मुदल्लल अंदाज में इंशाअल्लाह ताला तसल्ली बख्श आपको जवाब दिया जाएगा और शेख के खिताब का जो अंदाज है आप इंशाअल्लाह देख लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले हर तरह की हम्द सना, तारीफ़ व तौसीफ़, बुज़ुर्गी और बरतरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने इस बाबरकत मजलिस में जमा होने की हमको तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाई है। अल्लाह ताला इस मजलिस को हमारे लिए जन्नत में बुलंदी का, जहन्नम से आज़ादी का ज़रिया बनाए। अल्लाह ताला इस मजलिस के ज़रिए से हमारे ईमान में ज़्यादती, हमारे इल्म में इजाफ़ा और हमारे किरदार में इस्लाह फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों को इस दुनिया में बसाया है और हम इंसानों के साथ अल्लाह ताला ने
बहुत सारे जानदारों को इस ज़मीन पर बसाया है, लेकिन इंसान इस ज़मीन पर बसने वाली सबसे यूनिक और सबसे स्पेशल मखलूक है। दुनिया में इंसान की हैसियत दुनिया में बसने वाले दूसरे जानदारों की तरह नहीं है। इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत स्पेशल बनाया है। अल्लाह ने फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद पर बड़े फ़ज़ल किए हैं, बड़ा इनाम किया है, बड़ा करम किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों के साथ करोड़ों की तादाद में अलग अलग तरह के जानदारों को ज़मीन पर बसाया है, पर हम इंसान दुनिया में बसने वाले दूसरे जानदारों की तरह नहीं हैं। हम बहुत स्पेशल हैं, हम बहुत यूनिक हैं। अल्लाह ताला ने हमको बहुत सारी ऐसी खुसूसियात से नवाजा है, ऐसे इम्तियाजी सिफ़ात से नवाजा है जो दुनिया में बसने वाले दूसरे जानदारों को नहीं दिए गए। उन्हीं सिफ़ात में से एक बड़ी स्पेशल सिफ़त अल्लाह ताला ने इंसानों को अता फरमाई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के अंदर हया का मादा रखा है। हया, शर्म, मॉडेस्टी, ये एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान की खुसूसियत है। दुनिया में बसने वाले तमाम जानदारों में इंसान वाहिद अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक है जिसको हया आती है, जिसको शर्म आती है, जिसको अल्लाह ताला ने ये शऊर दिया है कि उसके जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनको छुपाना चाहिए, जो दूसरे इंसानों के सामने जाहिर नहीं किए जा सकते। इसीलिए दुनिया की तमाम मखलूक़ात में वाहिद इंसान ऐसी मखलूक है जो लिबास पहनता है। अल्लाह ताला ने लिबास का सेंस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को दिया है। अल्लाह ताला ने शर्म और हया का ये सेंस इंसान के अंदर रखा है। ये सेंस अल्लाह ताला ने दुनिया के किसी और जानदार को नहीं दिया। अल्लाह ताला ने ये हया का शऊर हमको दिया है, इसलिए इंसान को पता है कि अगर उसको क़ज़ाए हाजत के लिए जाना है तो बैतुल खला में जाना है, अपना जिस्म छुपाना है। मियाँ बीवी को आपस में जिनसी ताल्लुक़ बनाना है तो वो बंद कमरे में बनाना है। ये शऊर अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर नहीं रखा है। इंसानों और जानवरों में बहुत बड़ा जो फ़र्क अल्लाह ताला ने रखा है वो ये है कि जानवरों को हया नहीं आती और इंसानों के अंदर अल्लाह ताला ने हया का मादा रखा है। जानवर लिबास नहीं पहनता, इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिबास का शऊर दिया है। इंसानों और जानवरों में बज़ाहिर देखने के एतबार से जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो क्या है? जानवर नंगा रहता है, इंसान नंगा नहीं रहता है ना। इंसानों और जानवरों के दरमियान तमीज़ करने वाली सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ये हमारा लिबास। और जाहिर सी बात है, जो शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो हमारी किसी शर्फ को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? ये लिबास हमारी फजीलत है, ये लिबास हमारा इम्तियाज़ है, ये हमारी खुसूसियत है, ये हमारा शर्फ है। और ये शर्फ शैतान को कैसे बर्दाश्त हो सकता है? शैतान तो चाहता है कि इंसान से उसकी हर फजीलत छीन ली जाए, हर उसका शर्फ छीन लिया जाए। तो शैतान का शिर्क में मुलव्विस करने के बाद सबसे बड़ा मिशन तो शैतान का क्या है कि इंसान से उसकी तौहीद छीन करके उसको शिर्क के दलदल में डाल दो, उसका ईमान ख़राब कर दो, उसके अकीदे के अंदर खलल पैदा कर दो। सबसे बड़ा मिशन तो ये है। शिर्क के बाद शैतान का सबसे बड़ा मिशन इंसान के ख़िलाफ़ ये है कि इंसान को नंगा कर दो, उससे उसका लिबास छीन करके उसको जानवरों के दर्जे पे ले आओ। लिबास जो उसकी फजीलत है उससे इंसान को महरूम कर दो। इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने शैतान के इस फितने से ख़बरदार करते हुए सारी आदम की औलाद को मुतनब्बा किया है, ख़बरदार किया है, होशियार किया है। या बनी आदमा ला यफ्तिनन्नकुमुश्शैतान, ए आदम की औलाद होशियार हो जाओ, कहीं शैतान तुमको अपने फितने का शिकार ना कर ले। कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्ना, जैसे उसने तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ को जन्नत से निकाल दिया था।
क्यों निकाला था जन्नत से? यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा। शैतान क्या चाहता था कि ये जो जन्नत का लिबास है ये छीन लिया जाए आदम और हव्वा से, और दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे पर जाहिर हो जाएं, दोनों एक दूसरे की शर्मगाहें देख लें। शैतान को ये बर्दाश्त नहीं कि इंसान लिबास के अंदर रहे। हजरत आदम ही के जमाने से वो इस मिशन पे लगा है कि आदम की औलाद से भी वैसे लिबास छीन लो जैसे आदम और हव्वा से मैंने लिबास छीन लिया था। और शैतान कामयाब हो गया था उस मिशन में, हुआ था ना। जैसे ही हजरत आदम ने जन्नत का वो फल खाया, क्या हुआ? उनका लिबास उनसे छीन लिया गया। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? जब उनसे लिबास छीन लिया गया तो क्या हुआ? फतफिका यख्सिफानी अलैहिमा मिन वर्क़िल जन्ना। अल्लाह फरमाता है जैसे ही उनका लिबास छीना गया, थे तो मियाँ बीवी ही, लेकिन अल्लाह ताला ने हया का शूर ऐसा दिया था कि मियाँ बीवी ने भी ये बर्दाश्त नहीं किया कि हम एक दूसरे के सामने बेलिबास रहें, फौरन जन्नत के पत्ते उठा करके अपनी शर्मगाह को छुपाने लगे। ये जो हया है ना, कि किसी इवोल्यूशन के नतीजे में हमारी नफ्स के अंदर पैदा नहीं हुई है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दुनिया का पहला इंसान था ना, उसके शऊर में भी हया रखी थी। उसको भी ये पता था कि लिबास पहनना चाहिए। आज के ज़माने में बहुत सारे मॉडर्न लोग, एक पूरा एक फ़लसफ़ा है दुनिया के अंदर जिसको न्यूडिटी कहा जाता है, न्यूडिज्म। हाँ, न्यूडिज्म का बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि इंसान पहले लिबास नहीं पहनता था। ये गलत तरीके से लिबास का एक बोझ उसके कंधे पे डाल दिया गया। उसको बहुत प्रचार करते हैं वो। यूरोप के बाज़ ममालिक में न्यूडिस्ट जो है ना, वो बाकायदा एक तहरीक है न्यूडिज्म की। उन लोगों की अपनी कॉलोनीज होती हैं जहाँ पर वो बगैर कपड़ों के रहते हैं। ये एक पूरा फ़लसफ़ा, एक फ़िलॉसफी है पूरी, उसको फैलाने के लिए। अभी पिछले दिनों एक फिल्म हिंदुस्तान में रिलीज हुई थी पीके के नाम से। उसका ख़ास मौजू ये था कि ये बताया जाए कि इंसान के ऊपर लिबास एक बोझ है, एक बोझ है, इसको उतार देना चाहिए। इसकी पूरी तहरीक चल रही है कि इंसानों से उसका लिबास छीन करके उसको नंगा कर दिया जाए। ये कहते हैं कि बस इवोल्यूशन के नतीजे में ये कपड़ा पहनने लगे इंसान, ये एक बोझ है तहजीब का, और इस बोझ से इंसान को आज़ाद कर देना चाहिए। उस जमाने से ही शैतान लगा हुआ है कि किसी तरह से इंसान को नंगा कर दे, और हर जमाने में वो कोशिश करता है, और हर जमाने में कुछ न कुछ लोग शैतान के बहकावे में आते हैं, अलग अलग हवालों से नंगापन फैलाने की कोशिश करता है वो। अल्लाह के नबी के ज़माने में भी बहुत सारे जो मुशरिकीन थे अरब के, वो कपड़े उतार करके काबतुल्लाह का तवाफ़ करते थे। औरत और मर्द कपड़े ही नहीं पहनते थे। सूरतुल आराफ की जो शुरू की आयतें हैं वो खुसूसी तौर पे उन्हीं औरतों और मर्दों के बारे में नाजिल हुई हैं। दीन के नाम पर उनको लगता था ये इबादत है, ये अल्लाह का तकर्रुब है कि नंगे होकर के काबतुल्लाह का तवाफ़ किया जाए। हज्जतुल विदा से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अबू बकर को हज का अमीर बना करके भेजा, तो ये भी ऐलान करवाया था कि आज के बाद से काबतुल्लाह का कोई तवाफ़ नंगे होकर के नहीं करेगा। शैतान हर ज़माने में कोशिश में लगा रहता है। कभी वो मजहब और दीन के नाम पे कपड़े भी उतरवाता है। आप देखें हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब ऐसे हैं जिनके यहाँ कपड़ा उतार देना, नंगा होना दीनदारी है। जो अलग अलग मेले लगते हैं, आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे साधु संत है, वो नंगे होते हैं। जैन मज़हब में तो खुसूसी तौर पे एक फ़िरका ऐसा है जिनके यहाँ कपड़ा ना पहनना दीनदारी है। कपड़े ही उनके बाबा लोग भी कपड़े नहीं पहनते, वो तस्वीरें भी लगा करके रखते हैं उनकी अपने घरों में। शैतान हर ज़माने में कोशिश करता है कि किसी न किसी बहाने से बेहयाई, नंगापन, बेलिबासी इंसानों में आम की जाए। लेकिन किसी भी दौर में शैतान अपने मिशन में ऐसा कामयाब नहीं रहा जैसा आज के दौर में शैतान कामयाब है। माशरों में बेहयाई और नंगापन रहा है, लेकिन नंगेपन को, बेलिबासी को कभी भी कोई कमाल नहीं समझा गया। हमेशा इंसानों के मुआशरे में ये बात रही है कि मुआशरे के शरीफ लोग बाहया होते हैं और मुनासिब लिबास पहनते हैं। हर जमाने में ये बात रही है।
जंगली लोगों की अलामत यह समझी गई है कि वो कपड़े नहीं पहनना जानते। बदतहजीब, बेतहजीब, कल्चर से दूर लोगों के बारे में यह समझा जाता था कि इनको कपड़े पहनने का शूर नहीं होता। इसलिए इंडिया में बाज़ इलाकों में, गालिबन साउथ ही के बाज़ इलाके, इंडिया में बाज़ इलाकों में सिर्फ ब्राह्मण औरतों को यह इजाज़त होती थी कि वो ब्लाउज पहन सकती हैं। जो निचली जात के लोग समझे जाते थे ना, उनको ब्लाउज पहनने की इजाज़त नहीं होती थी साड़ी के नीचे, टैक्स लगता था बाकायदा। उस ज़माने में बाज़ ख़वातीन ने टैक्स दे के, पैसा दे करके ब्लाउज पहनाए, बगावत करके उस कानून के खिलाफ। लेकिन शरीफ लोगों के बारे में, यानी कपड़े अच्छे पहनना, अपने जिस्म को छुपाना और एक हया और तहजीब के साथ रहना, ये हमेशा एक मुआशरे के शरीफ लोगों की अलामत समझा जाता है। आज क्या किया है शैतान ने? आज शैतान ने मामले को उलट दिया है। आज सूरत हाल शैतान ने ये बना दी है कि मुआशरे में आपकी क्लास इस बात से तय होती है कि आपके घर की औरतें कितना कम लिबास पहनती हैं। जितना कम लिबास पहनेगी, मुआशरे में आपका क्लास उतना ही ऊंचा है। यानी आपका मुआशरे के अंदर आप किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपके पास इल्म क्या है, आपकी फ़िक्र व शऊर का मर्तबा क्या है, आपकी तालीम क्या है, आपके अखलाक कैसे हैं, आपका लोगों के साथ रवैया कैसा है, आपकी खिदमत क्या है, कुछ नहीं। आप किस तरह का कपड़ा आपके घर की औरतें पहनती हैं, इससे तय होगा कि आपकी क्लास क्या है मुआशरे के अंदर। आप लाख पढ़े लिखे हो, लेकिन अगर आपके घर की औरत नकाब पहन करके घर से बाहर निकल रही है, उसके हाथों में दस्ताने हैं, उसने चेहरे पर नोजपीस डाला हुआ है, अपने जिस्म को छुपा करके रखा है, तो जदीद मुआशरे की नज़र में आप कंजर्वेटिव माइंड के लोग हैं, दकियानूसी ख्यालात के, पुराने ख्यालात के लोग हैं। अभी देखो पिछले दिनों ये हमारे मुल्क के एक बहुत मशहूर यूट्यूबर है ना, क्या नाम है उनका, खान सर, हाँ, उसने बेचारे ने शादी की तो अपनी बीवी को उसने घूंघट डलवा दी। घूंघट कोई पर्दा भी नहीं, घूंघट जो है वो कोई पर्दा नहीं, घूंघट तो एक कल्चर है, एक समाजी जो है वो रिवाज है, बस और कुछ नहीं। घूंघट कोई नकाब नहीं, कोई पर्दा नहीं है। उस बेचारे ने घूंघट क्या डलवा दिया अपनी बीवी को। ऐसा लगा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है कि खान सर ने अपनी बीवी को घूंघट क्यों दिला दी। हाँ, सारा सब कुछ छोड़ करके ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मजमून लिखे जा रहे हैं लोग, वीडियोस बन रहे हैं, पॉडकास्ट में बात हो रही है कि खान सर इतना पढ़ा लिखा और वेल एजुकेटेड आदमी भी इतना कंजर्वेटिव माइंड का कैसे हो सकता है। हाँ, यानी इंसान की लिबास से उसकी क्लास तय की जा रही है। और जैसे जैसे आपके घर की औरतों की जिस्म से कपड़ा कम होता जाता है, शैतान ने ये जहन बना दिया है कि मुआशरे में आपकी क्लास बढ़ती जाती है। जितना कम कपड़ा समझा जाएगा आप उतनी ही ऊंची क्लास के लोग हैं। हत्ता कि कोई औरत अगर अपने जिस्म से कपड़े उतार के समंदर किनारे सन बात ले रही है तो सोसाइटी के हिसाब से ये बहुत ऊंचे लेवल के लोग हैं। हाँ, आपका लेवल ऊंचा नीचा आपके जिस्म पर कपड़ों की तादाद से होता है कि कितने तनासुब में आपने कपड़ा पहने। शैतान हमेशा क्या करता है, शैतान का बहुत बड़ा तरीक़ा है आदम की औलाद को बहकाने का, कि बुराई को अच्छाई बना दो और अच्छाई को बुराई बना दो। किसी ज़माने में अच्छा लिबास, मुनासिब लिबास, अपने जिस्म को छुपाना, घूंघट डालना सिर्फ मुसलमानों में नहीं, ओवरऑल इंसानों में शराफत की अलामत समझा जाता था। वो चीज़ जो किसी ज़माने में शराफत समझी जाती थी, उसको उसने दकियानूसी ख्यालात और कंजर्वेटिव माइंड के लोगों की अलामत बना दिया। और बेलिबासी किसी ज़माने में जंगलीपन समझा जाता था। माशरे के पस्त और गिरे हुए और निचले तबके के लोगों की अलामत होती थी कि वो पर्दा नहीं करते हैं, वो बेलिबास रहते हैं। आज शैतान ने उसको आज़ाद ख्याली का उन्वान बना दिया है। आप अगर लिबरल माइंडेड बनना चाहते हैं तो आपको नकाब छोड़ना पड़ेगा, आपको जिस्म पर कपड़े कम करने पड़ेंगे। आर्ट बना दिया इसको। हाँ भाई, कपड़े उतारना कौन सा आर्ट है भाई? आप देखेंगे ना आज के दौर में बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स जिनको कहा जाता है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे,
इंस्टाग्राम पे बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स ख़वातीन, उनके पास ना इल्म है, ना कोई उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है कि भाई बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता है, ना उनका कोई रिफाही खिदमात है कि हाँ भाई ये कोई बहुत सोशल वर्क करते हैं, ना उनकी कोई फ़िक्री पनवान बहुत आला है कि बहुत बाशूर और बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं। इन सारे इन्फ्लुएंसर्स का सिर्फ इतना कमाल है कि ये कपड़ा उतारना जानती हैं, पब्लिक में कपड़े उतार के आ जाते, यही इनका सबसे बड़ा कमाल है। आज ये सेलिब्रिटीज हैं, हाँ, इनके सेलिब्रिटी बनने के कपड़े उतारना कोई आर्ट है? नंगापन कोई फन है कि उसको करने के बाद इंसान फनकार कहलाए, सेलिब्रिटी बन जाए? होड़ लगी हुई है। हर आने वाली कोई नई खातून अपने से पीछे गुजरी हुई खातून को कपड़े उतारने के मामले में पीछे छोड़ देना चाहती है, और इसको फन समझ लिया गया है, ये आर्ट बन गया है। ये हमारा मुल्क ये मगरिबी कल्चर से ऐसा मुतासिर हुआ, यानी आप देखें, मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल इस मुल्क में पर्दा शराफत की अलामत समझा जाता था। मैंने एक जगह पे ये बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है, फिल्मों की इंडस्ट्री, उसकी तारीख पढ़ी, तो उसकी तारीख लिखने वालों ने बताया कि जब शुरू में इंडिया में फिल्में बनना शुरू हुई है ना, तो कोई औरत अपने आप को पर्दे पे लाने के लिए तैयार नहीं थी, ना मुसलमान ना काफिर, कोई औरत इस पर तैयार नहीं थी कि वो पर्दे पर आए और फिल्मों में वो हीरोइन बने और लोग आकर के उसको सिनेमा हॉल में देखें। तो शुरुआत में जो फिल्में बनी बॉलीवुड में, उसमें औरतों का किरदार मर्द लोग अंजाम देते थे। मर्द जो है ना वो मेकअप वेकअप करके औरत बन जाता था, और जो लेडीज कैरेक्टर होते थे वो मर्द लोग प्ले करते थे। तो किसी डायरेक्टर को ख्याल है कि नहीं, मैं तो किसी औरत को ही अपनी फिल्म में कास्ट करूंगा। तो कहाँ से मिलती कोई औरत? तो वो तवाइफ खाने में गया, जिस्म फरोश औरतों के पास, और ऑफर किया कि मैं अपनी फिल्म में, एक तवाइफ को ऑफर किया कि मैं तुमको हीरोइन बनाना चाहता हूँ, मेरी फिल्म में कास्ट करना चाहता हूँ, तुम बनना चाहोगी हीरोइन? उस तवाइफ ने ये जवाब दिया कि गर्चे मैं तवाइफ हूँ, जिस्म फरोशी का काम करती हूँ, पर इतनी बेहया नहीं हूँ कि खुले माशरे के अंदर जा करके और थिएटर की स्क्रीन पे अपना चेहरा दिखाऊं। मैं तो जो भी करती हूँ वो एक कमरे के अंदर करती हूँ। ये कितने साल पुरानी बात है? मुश्किल से 100 साल पुरानी भी नहीं। 100 साल पहले हमारे मुआशरे में हया का ये तसव्वुर था कि शरीफ औरत का पर्दे पर फिल्मों के आना तो बहुत दूर की बात है। तवाइफ भी अपने लिए सही नहीं समझती थी कि मैं फिल्मों के पर्दे पे आकर के अपने आप की नुमाइश करूं। 100 साल में शैतान ने अपने मिशन को ऐसा फैलाया है कि आज देहात की औरत भी समझती है कि अगर उसको इन्फ्लुएंसर बनना है तो अपने कपड़े उतारने। देहातों में इंटरनेट का जब इन देहातों तक के रिवाज हुआ ना, तो आज देहातों में जहां ना तालीम पहुंची है, जहां ना जो है वो बुनियादी सहूलियात इंसानों की पहुंची है, वहां भी लड़कियां लिबास उतार करके डांस कर रही। काफिर माशरों की क्या बात करें, मुसलमान लड़कियां, हाँ, इन्फ्लुएंसर बनने की ऐसी रेस लगी हुई है, कोई डांस कर रहा है, कोई कपड़े उतार रहा है, कोई फिल्में बना रही है। मैंने तो देखा नौजुबिल्लाह इंस्टाग्राम पे कि एक लड़की डांस कर रही है, साथ में उसका बाप दाढ़ी वाला अच्छा खासा चचा जान, वो भी साथ में उसके डांस कर रहे हैं। हाँ, शैतान ने कैसे अपने कब्जे जमा है जहनों पर। शैतान दिलो दिमाग का शिकार करता है, उसके फितने बहुत शदीद होते हैं, और उसके फितने का शिकार वो इस तरह से करता है कि इसी तरह से बुरी चीज़ को अच्छा टाइटल दे दो, नंगे पस को उसने आर्ट बना दिया है, हाँ, बेहयाई को उसने फैशन का नाम दे दिया है। शैतान क्या करता है? शैतान जो है ना वो गुनाहों की मार्केटिंग करता है, और गुनाहों की मार्केटिंग का सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी क्या है कि भाई गुनाह को टाइटल अच्छा दो। गुनाहों की पैकेजिंग कैसे करता है शैतान कि गुनाहों को अच्छा टाइटल दो, क्योंकि सबसे पहले आदमी टाइटल ही देखता है, टाइटल ही से मुतासिर होता है। तो गुनाहों का टाइटल तब्दील करो, गंदी चीज को अच्छे अच्छे उन्वान दो, अच्छा अच्छा टाइटल लगाओ। हर जमाने में शैतान ये करता है। जिसको किसी जमाने में बेहयाई कहा जाता था, आज शैतान ने उसको फैशन बना दिया है। किसी जमाने में जिसको जंगलीपन कहा जाता था, आज शैतान ने उसको आज़ाद ख्याली का उन्वान बना दिया है। हर चीज़ में यही करता है शैतान। हाँ,
यानी आप देखें हमारे यहाँ मार्केट में जो आदमी जितना बड़ा बेईमान है उसको उतना ही होशियार समझा जाता है। हाँ, बेईमानी को होशियारी का नाम दे दिया, बहुत होशियार आदमी है। जो बेईमानी करने में जितना माहिर है उसको होशियार समझा जाता है कि ये होशियार है। हजरत आदम के साथ भी उसने यही किया। शैतान ने जब ये चाहा कि हजरत आदम को बहकाए और जन्नत का वो फल जिससे खाने से अल्लाह ने मना किया था वो फल खिला दे हजरत आदम को, तो सबसे पहला काम उसने क्या किया, उस पेड़ को जिसके करीब भी जाने से अल्लाह ताला ने मना किया था हजरत आदम को, उस पेड़ को सबसे पहले एक अच्छा टाइटल दिया। क्या टाइटल दिया? शैतान ने आकर के हजरत आदम से कहा, हजरत हव्वा से कहा, अला अदुल्लुकुम अला शजरतिल खुल्द, कि ऐ आदम और हव्वा मैं तुमको बताऊं शजरतुल खुल्द कहाँ है। शजरतुल खुल्द कितना प्यारा नाम है। हाँ, शजरतुल खुल्द का मतलब होता है अमर कर देने वाला पेड़, द ट्री ऑफ एटर्निटी। हाँ, खुल्द का मतलब हमेशा ना, खालिदीन फीहा, ऐसा पेड़ जिसके फल खाने वाले हमेशा हमेशा जिंदा रहते हैं। कितना अच्छा टाइटल दे दिया उसने। हर जमाने में शैतान यही करता है। आज के दौर में भी शैतान बेहयाई फैलाने के लिए यही कर रहा है। उसने बदकारी को, ज़िना को लव का नाम दे दिया है। हाँ भाई, एक ताल्लुक होता था ना जिसको किसी दौर में हमारे ज़माने में बहुत ही गंदा ताल्लुक समझा जाता था। एक बहुत ही गंदा सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता था उस ताल्लुक के लिए, रखेल, दाश्ता। किसको कहा जाता था मुआशरे में रखेल? ऐसी औरत जो बगैर निकाह के किसी आदमी के साथ रह रही हो उसको रखेल कहा जाता था ना, फलां की रखेल है। गाली होती थी रखेल, दाश्ता ये गाली होती थी। अब जाहिर सी बात है, जब तक कि इसका टाइटल चेंज नहीं करेंगे तब तक कि ये ताल्लुक आम नहीं कर सकता था शैतान ना। तो शैतान ने रखेल के लिए कितना अच्छा एक लफ्ज़ बना दिया, लिव इन रिलेशन। रखेल रखने का मतलब क्या होता है? लिव इन रिलेशन। कि भाई क्या हैदराबाद की लड़की है, कर्नाटका में किसी हिंदू आदमी के साथ रह रही, क्या बोल रही है वो? हम लोग लिव इन में हैं। हाँ, हम लोग लिव इन में रह रहे हैं। इंडिया की लड़की दुबई में जाकर के एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ रह रही है और बोल क्या रही है? हम लोग लिव इन में रहते हैं। ये कौन सा रिलेशन है भाई? रिलेशन तो वो होता है जिसको सबसे पहले दीन रिकग्नाइज करे, फिर सोसाइटी उसको रिकग्नाइज करती है, फिर कानून उसको रिकग्नाइज करता है, एक दूसरे के हुकूक तय होते हैं, एक दूसरे की जिम्मेदारियां मुतय्यन होती हैं, उसको रिलेशन कहा जाता है ना। ये कौन सा रिलेशन है जिसको ना शरीयत रिलेशन मानती है, ना समाज रिलेशन मान रहा है, ना कानून ही उसका कोई जवाज है, ना कानून कोई हुकूक और जिम्मेदारियां एक दूसरे के तय कर रहा है, और इसको क्या नाम दे दिया शैतान ने? रिलेशन का नाम दिया। रिलेशन नहीं है, ये वही रिश्ता है जिसको पुराने लोग क्या करते थे? रखेल रखना, किसी को अपनी दाश्ता बना करके रखना, बदतरीन किस्म। हाँ, जिना को कितना खूबसूरत उन्वान दे दिया, लव, मोहब्बत, इश्क। सुभान अल्लाह, मोहब्बत तो बहुत प्यारा जज्बा है। हाँ, लव, मोहब्बत, ये तो बहुत प्यारा जज्बा है। ये लव है, ये मोहब्बत है। आज जितना कुछ ज़िना मुआशरे के अंदर हो रहा है, सबका टाइटल क्या लगाया गया है? ये लव है। वी आर इन लव, हम रिलेशन में हैं। भाई जाहिर सी बात है, एक लड़का अगर किसी लड़की को आकर के कहे मैं तुम्हारे साथ ज़िना करना चाहता हूँ, तैयार हो? तब तो लड़की नहीं तैयार होगी ना। अगर ऐसे अप्रोच करे कि मैं तुम्हारे साथ ज़िना करना चाहता हूँ, तो लड़की तैयार होगी? तो वो लड़की से आके ये नहीं कहता मैं तुम्हारे साथ ज़िना करना चाहता हूँ, वो आकर के अप्रोच करता है आई लव यू। ये जो आई लव यू है ना, इसका, इस आई लव यू के पर्दे में यही जुमला छुपा हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ जिना करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ बदकारी करना चाहता हूं, अपनी हवस पूरी करना चाहता हूं, अपने शहवत की तकमील करना चाहता हूं, तुम्हारे जिस्म को नोचना चाहता हूं, तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता हूं। इस आई लव यू के पर्दे में जो जबान से आई लव यू निकल रहा है ना, ये सिर्फ जबान से निकलने वाला एक जुमला है, उसके दिमाग में यही भरा है कि मैं तुम्हारे साथ जिना करना चाहता हूं। ये लड़कियां बेचारी समझ नहीं पाती हैं, ये लड़कियां बेवकूफ हैं।
लड़की बेचारी बहुत जज्बाती होती है, वो बहुत आसानी के साथ मर्दों के बहकावे में आ जाती है। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहूंगा कि मर्द बहुत चालाक है, उसके जाल में नहीं फंसना। ये जो तुमको बड़े बड़े लव लेटर लिख करके देता है ना, शायरियां लिख करके देता है, जिसमें वो ज़मीन और आसमान के कलावे मिलाता है और तुम्हारे लिए आसमान से चांद तारे तोड़ करके तुम्हारे कदमों में बिछा देने की बातें करता है, शादी हो जाती है ना तो इसी लड़के को सुबह उठ करके नाश्ता लाना भारी पड़ता है। यही हकीकत है। ये जो बड़े बड़े दावे करता है ना, ये जो बड़े बड़े दावे करता है कि तुम्हारे लिए वो चांद सितारा तुम्हारे रास्ते में ला करके बिछा देगा, जो तुम्हारे गम में पागल हुआ जा रहा है। यारो शबे फिराक में रोया में इस कदर था, चौथे आसमान पे पानी कमर कमर। हाँ, ये जो मुबालगे कर रहा है ना, ये जो लंबी लंबी शायरियां तुमको लिख करके दे रहा है, जब तुम्हारा बाप इसके घर पे रिश्ता भेजेगा ना तो जितनी लंबी शायरी लिख के दिया था उतना ही लंबा जहेज की लिस्ट थमा देगा। हाँ, होता है कि नहीं होता है माशरे में? जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगा वो कभी भी अपने साथ तुमको जहन्नम के रास्ते पे नहीं लेकर के जाएगा। जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगा वो तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी ना, वो बैक डोर से नहीं आएगा, वो सामने से आएगा। वो पीछे से तुम्हारे लिए शायरियां लिख करके नहीं भेजेगा, वो सामने वाले डोर से आएगा। इस्लामी निज़ाम के अंदर तो लड़की बहुत ही मुकद्दस, बहुत पाकीज़ा एक शहजादी है जो अपने सिंहासन पे, अपने तख्त पे बैठी हुई है। हाँ, जिसको इस शहजादी तक पहुंचना है तो पहले उसके दरबान से होकर उसको गुजरना पड़ेगा। तुम शहजादी हो और तुम्हारा बाप तुम्हारा दरबान है जो तुम्हारी हिफाजत के लिए तय किया गया है। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो पीछे से नहीं आएगा, पीछे वाले दरवाजे से, वो सामने वाले दरवाजे से आएगा। जिसको तुम तक पहुंचना है वो पहले तुम्हारे बाप से मिलेगा, तुम्हारे भाई से मिलेगा। ये तुम्हारा बाप, ये तुम्हारा भाई, ये तुम्हारा वली है, ये तुम्हारा गार्जियन है। एक इज्जतदार औरत अपनी इज्जत का दरवाजा, उसकी इज्जत तो उसका सबसे बड़ा खजाना होता है। एक मुसलमान औरत का सबसे बड़ा खजाना, उसकी सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत होती है। और खजाने के दरवाजे चोरों के लिए नहीं खोले जाते, खजाने के दरवाजे शहजादों के लिए खोले जाते हैं। जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करने वाला होगा वो चोरी चुप्पे तुमको लव लेटर नहीं भेजेगा, वो इंस्टाग्राम पे तुमको मैसेज नहीं करेगा, वो फेसबुक पे जाकर के तुमको अप्रोच नहीं करेगा। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी आएगा तुम्हारे बाप के पास, मिलेगा उससे, भेजेगा उसको निकाह का पैगाम। और फिर जब तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई ये समझेगा कि ये इस लायक है कि तुम से निकाह कराया जाए उसका, तो फिर वो बात आगे बढ़ाएगा। मुसलमान औरत एक फूल की तरह होती है, फूल, खूबसूरत फूल को हर तरफ से हाथ बढ़ते हैं तोड़ने के लिए ना, तो अल्लाह ताला फूलों की हिफाजत के लिए फूलों के गिर्द कांटे पैदा कर देता है। ये तुम्हारा बाप, ये तुम्हारा भाई, ये वो कांटा है जो तुम्हारी तरफ गलत नीयत से बढ़ने वाले हाथों को जख्मी करता है। कभी ऐसे मर्दों के बहकावे में नहीं आना। एक मुसलमान औरत अपनी इज्जत की कीमत जानती है तो वो किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के हाथ में नहीं सौंप देती। ये फिल्मों की दुनिया से बाहर निकलो। ये रोमांटिक फिल्में, ये रोमांटिक ड्रामे झूठ है सब, ये सब झूठ है। शादी से पहले का जो रोमांस दिखाया जाता है ना, मैं 15-20 सालों तक मैं मैरिज काउंसलिंग का काम करता रहा। सबसे ज़्यादा तलाक खुला के केसेस लव मैरिज वालों की जाते हैं। ये जो हमारे यहाँ समझा जाता है ना कि शादी से पहले थोड़ा सा एक दूसरे को देखें, समझें, हाँ, उसके बाद फिर बोलेंगे शादी के लायक, शादी लायक है।
किसी मर्द के साथ आप 10 साल भी रिलेशन में रह लेना, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसा शौहर बनने वाला है, क्योंकि मर्द जैसा शादी से पहले दिख रहा होता है वो होता नहीं है, जो वो प्रिटेंड कर रहा होता है ना वो होता नहीं है, उसकी असली शक्ल शादी के बाद सामने आती है। इसलिए मैंने देखा है 10-10 साल से रिलेशन में थे, शादी हुई 10 महीना भी रिश्ता नहीं चला, क्योंकि खुद लड़के को भी नहीं पता होता कि शादी के बाद मेरा क्या होने वाला है। हाँ, शादी से पहले जो लड़की बोलते हैं कि अरे क्या हाजिर जवाब है भाई मेरी गर्लफ्रेंड, क्या तड़ातड़ जवाब देती है, उसकी हाजिर जवाबी शादी के बाद बदजबानी लगने लगती है। हाँ, जो चीजें उसकी खामियां थी वो शादी से पहले खूबी लगती है, शादी के बाद वो खामियां लगने लगती हैं। एक्सपेक्टेशंस इतने बढ़ जाते हैं ना शादी से पहले, बड़े बड़े वादे कर दिए, जब शादी के बाद, शादी से पहले क्या है भाई, शादी से पहले करना क्या है, सुबह शाम 3 रात 2 बार सुबह आई लव यू, शाम को 2 बार आई लव यू, दोपहर में 2 बार आई लव यू, यही करना है ना, उसको कुछ करना है थोड़ी है भाई। शादी हो गई तब तो घर का किराया भरना है, राशन ला करके भरना है, बच्चों को ईद में कपड़े दिलाने, बीवी बीमारों का इलाज कराने लेकर के जाना है। असली आदमी शौहर कैसा बनता है ना, उसका असल इम्तिहान तो शादी के बाद पता चलता है कि ये कैसा बंदा है। इसलिए शौहरों को आई लव यू बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। शौहर का आई लव यू वो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, जो वो बेचारा बगैर किसी मुआवजे के लाके अपनी बीवी के हाथ में रख देता है। वो दिन भर बेचारा मेहनत करता रहा, मजदूरी करता रहा, ठेला खींचा, लोगों का सामान उठाया, ऑफिस में जाकर के बॉस की झिड़कें सुनी, कस्टमर की गालियां सुनी। आपको नहीं पता कि एक आदमी 4 पैसा कमाने के लिए बाजार में अपना क्या क्या बेचता है, अपनी इज्जत, अपनी सलाहियत, अपना वक्त, सब कुछ बेच करके खून पसीने की कमाई जो उसको मिलती है ना, ला करके शराफत से बीवी के हाथ में रख देता है। ये जो महीने का 15-20 हज़ार रुपया आपके हाथ में ला करके रखना है ना, ये किसी आशिक के 1 करोड़ आई लव यू से ज्यादा कीमती है। ये उसका आई लव यू है। शादी से पहले आपको लगता है कि आप 2, 4, 10 साल रिलेशन में रह करके पहचान लेंगे कैसा शौहर है। मैंने ऐसे मामलात देखे हैं कि मोहब्बत के चक्कर में आके शादी कर ली, शराबी लड़के से, जुआरी लड़के से। आज बेचारी घरों का बर्तन मांज रही है, लोगों के कपड़े धो रही है, अपना भी पेट पाल रही है, अपने बच्चों का भी पेट पाल रही है और मुस्तंडे का भी पेट पाल रही है। नहीं समझ पाई, लड़कियां बहक जाती हैं। तुम इतनी होशियार नहीं हो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम होशियार नहीं हो, तुम बेवकूफ हो। और तुम्हारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि तुम बेवकूफ हो, तुम आसानी से बहक जाती हो। इसलिए शरीयत ने तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम पर तुम्हारे औलिया मुतय्यन किए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक लड़की से शादी करते हुए उसकी इजाज़त ना ली जाए। भाई बिलाशुबा लड़की की शादी उसकी पसंद से होनी चाहिए, पर उसकी पसंद उसके वली की पसंद से मैच होनी चाहिए। हमारे यहाँ दोनों तरफ से खराबियाँ हैं। बाज़ मरतबा लड़की अपनी मर्जी से भाग जा रही है, शादी कर ले रही है, बाज़ मरतबा बाप जबरन किसी से शादी करा दे रहा है, लड़की जिसको पसंद नहीं कर रही। ये दोनों शरीयत के खिलाफ अमर है। लड़की से पूछा जाएगा, उसकी पसंद के मुताबिक उसकी शादी की जाएगी, लेकिन उससे पहले लड़की का वली भी देखेगा कि ये लड़का मेरी लड़की के लायक है कि नहीं है। लड़की मुसलमान लड़की बेचारी शरीफ सीधी सादी घर में रहती है, उसको क्या पता कैसे टाइप के लड़के होते हैं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ का कोई तजर्बा नहीं है। इसलिए शरीयत ने उसकी हिफाजत के लिए उसके ऊपर, आपका वली जालिम नहीं है, आपका बाप जालिम नहीं है। ये कितनी अजीब बात है कि जिस बाप ने 20 साल 25 साल आपको खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया, 4 दिन का इश्क क्या है, आपको उस 4 दिन के इश्क के सामने अपना बाप जालिम लगने लगता है। अभी आज मैंने देखा, अभी मैंने खबर व्हाट्सएप पे खबर पड़ी, यूपी की एक मुसलमान लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हुई। 2-4 साल मुआशका चला, बाप को पता चल गया, बाप ने लड़की को रोक टोक शुरू की, उस लड़के ने आकर के बाप को कत्ल कर दिया। अभी मैंने खबर पड़ी बैठे बैठे यहीं पर। कितनी अजीब बात है भाई, तुम्हारा बाप जिसने तुमको पैदा किया पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी एक एक ज़रूरत पूरी की। वल्लाही हमारे माशरे में मैं देखता हूँ, हिंदुस्तान में अलग अलग मज़हब के मानने वाले लोग हैं, मुसलमान घरों में जितना बेटियों से मोहब्बत की जाती है ना, किसी घर में नहीं की जाती।
और लोग तो कहते हैं बेटी पराया धन है ना, हमारे यहाँ ना बेटी पराया ही है ना बेटी धन है। हम ना बेटी को पराया समझते हैं ना उसको धन समझते हैं। मैंने मतलब महसूस किया कि हमारे यहाँ मुमरा में जितने होटल खुल रहे हैं ना सब बेटियों के नाम पे। हाँ, इंसान अपनी बेटियों से हमारे माशरे में, इसीलिए हिंदुस्तान में बेटियों को पेट में कत्ल करने के सबसे कम तनासुब मुसलमानों के अंदर है। इसीलिए मुसलमानों के जो सेक्स रेशियो है वो बहुत अच्छा है और मजहब के मानने वालों के मुकाबले में। तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत करता है, अगर वो तुमको किसी गलत रास्ते पर चलने से रोक रहा है तो इसलिए नहीं कि वो जालिम है, इसलिए क्योंकि तुम्हारा वो खैरख्वाह है। बाप सोचें कितनी बुरी बात है कि वो बाप जिसको तुमसे इतनी मोहब्बत है कि अपनी पूरी ज़िंदगी तुमको पढ़ाने लिखाने में लगा दी, जिसका मकाम अल्लाह के इतना बुलंद है कि तुम उसको उफ तक नहीं बोल सकती हो। शरीयत ने यह भी नहीं हलाल किया तुम्हारे लिए कि उफ बोलने से जो तकलीफ होती है वो तकलीफ भी अपने बाप को दो। उस बाप की इज्जत पर 4 दिन की मोहब्बत के लिए आप बट्टा लगा करके उसके मुंह पर स्याही पोत करके भाग जाती हैं किसी गैर मर्द के साथ में, बल्कि बहुत मर्तबा किसी काफिर के साथ भाग जाती है। ये बेचारा बाप ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाता है। क्या जुल्म किया था तुम्हारे बाप ने तुम पर, हाँ, कि वो अपने खानदान में, अपने घर में, सोसाइटी में, मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाता है, मुंह छुपाता फिरता है। गोवंडी के हमारे एक वाक़या पेश आया, लड़की जो है वो बाप ने डाल दिया था डीएड कॉलेज में, गोवंडी से कुरला आती जाती थी, किसी दलित लड़के के साथ मोहब्बत में पड़ गई, भाग करके उससे शादी कर ली। वो बेचारा बाप सालों से जिस इलाके में रहता था ना, घर बेच के गांव चला गया। शर्म आता था कि कैसे मैं अपना मुंह किसी को दिखाऊं। लड़की का क्या हाल हुआ, चरसी लड़का था, शराबी लड़का था, एक बच्चा पैदा हुआ, काम धाम नहीं करता था, 2-3 साल रिश्ता चला, लड़की ने फांसी लगा ली, मर गई। जो तुम्हारा बाप, वल्लाही तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई तुम्हारी इज्जत के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता है, उस बाप की इज्जत का तुमको इतना ख्याल नहीं कि 4 दिन की मोहब्बत के लिए उसके मुंह पर कालिक पोंछ करके उसकी सालों की कमाई हुई इज्जत पर दाग लगा करके भाग जाती हो। अल्लाह हमारी बच्चियों को सही समझ अता फरमाए। बस दूसरी तरफ बात चली गई, मैं बता ये रहा हूँ कि ये शैतान का क्या तरीका है। ये शैतान का तरीका है कि वो गंदी चीज़ों को अच्छे अच्छे उन्वान लगा देता है। उसने लव, इश्क, मोहब्बत का एक उन्वान लगा दिया है। फहाशी को फैलाने के लिए शैतान ने चारों तरफ जाल बिछा दिए हैं। शैतान ने जिना को बाकायदा एक प्रोडक्ट बना दिया है, उसकी मार्केटिंग कर रहा है। वो हमारे मुआशरे के अंदर शैतान जिना को बेच रहा है, उसकी मार्केटिंग कर रहा है। जिस तरफ आंखें दौड़ाओ बेहयाई फैली हुई है। बेहयाई का जाल ऐसा मुआशरे पर डाल दिया है कि इतनी बड़ी मस्जिद में इतने सारे मर्द बैठे हुए हैं, हम में से कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि उसने आज 12 घंटे के बीच में किसी नामहरम औरत की तस्वीर नहीं देखी है। कौन दावा कर सकता है? ये हर जगह फहाशी फैली हुई है। आप मोबाइल खोलते हैं किसी आलिम दिन की तकरीर सुनने के लिए, ऐड में फहाशी। न्यूज़ चैनल खोल रहे हैं, वहाँ पर फहाशी। गाड़ी चला रहे हैं, होर्डिंग में फहाशी, मैगजीन में फहाशी, मोबाइल में फहाशी। हर तरफ नंगेपन को हर तरफ शैतान ने फैला दिया है। शैतान ने औरतों के जहन में ये बात डाल दी है कि ये नंगापन तुम्हारी आज़ादी है। उसके कपड़े उतरवा करके उसके जहन में ये बात डाल दी है तुम अब आज़ाद हो। हाँ, असल में शैतान औरत की आज़ादी की बात करके उस तक पहुंचने की आज़ादी चाहता है। ये जो मुसलमान औरत है ना, इस नकाब पहनने वाली औरत से शैतान को यही प्रॉब्लम है कि इसके नकाब ने बहुत सारे हाथों को रोक करके रखा है, पहुंच नहीं पा रहे हाथ उस तक के, उसको प्रॉब्लम हो रहा है। वल्लाही एक मुसलमान औरत जब नकाब पहन करके अपने घर से बाहर निकलती है ना, वो ये ऐलान कर रही होती है कि शैतान अपने मिशन में कितना भी कामयाब हो, मैं अब तक शैतान के इस मिशन में खड़ी हूं उसके खिलाफ। इसलिए आपका जो नकाब है ना, वो सिर्फ नकाब नहीं है, वो शैतान की इस तहजीब के खिलाफ बगावत का एक अलम है। अल्हम्दुलिल्लाह
आपका नकाब इस बात की अलामत है कि शैतान अब तक आप पर काबू करने में कामयाब नहीं हो सका है। हमारे मुआशरे की नकाब पहनने वाली औरत और हमारे मुआशरे का दाढ़ी रखने वाला मर्द इस दौर के मुजाहिद हैं। ये जिहाद है। वल्लाही मैंने देखा कितने घरों के अंदर लड़की बेचारी नकाब पहन रही है, उसकी माँ उसको ताना दे रही है, उसकी बहनें उसको ताना दे रही हैं। एक बच्ची बेचारी मेरे पास फ़ोन करके रो रही है कि मौलाना मैं नकाब पहनती हूँ, मेरी बहनें मुझको कहती हैं तू अभी से बाजी बन गई है। मेरी माँ मुझको ज़बरदस्ती करती है कि मैं कज़िन लोगों से पर्दा ना करूँ। उसने लोगों के ताने सह सह करके, लेकिन वो अल्लाह ताला के हुक्म के आगे लोगों के ताने सह रही है, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म के आगे सर झुकाई हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि क़यामत के करीब वो दौर आएगा कि दीन पर अमल करना कल क़ाबिज़ अलल जमर, हाथ में जलता हुआ कोयला लेने की मुतरादिफ होगा। आज हम वही दौर देख रहे हैं। कितने सारे लड़कों को मैंने देखा दाढ़ी रख ली है, अब्बा उसका कह रहा है कि काट दे। गुलबर्गा से बेचारा एक बच्चा मुझको बोल रहा था कि अब्बा मेरे दाढ़ी मैंने रख ली तो बाकायदा मुझको एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए काउंसलिंग कराने के लिए कि काउंसलिंग करो, इस उम्र में दाढ़ी रख रहा है, मौलवी बनता जा रहा है ये। हाँ, काउंसलिंग कराने के लिए लेके गए उसको। लोग उसको चिढ़ाते हैं कि चचा बन गया है, मौलवी साहब बन गया है। कितने लड़के बेचारे रिश्ते आए और लड़की ने इनकार कर दिया कि दाढ़ी वाले लड़के से शादी नहीं करनी है। हाँ, सारा सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन रसूलुल्लाह की सुन्नत कुर्बान नहीं कर रहा। ये जिहाद है आज के दौर का। दाढ़ी रखने वाला लड़का और नकाब पहनने वाली औरत मुजाहिद हैं आज के दौर के। अल्हम्दुलिल्लाह फैलाया हुआ है शैतान ने हर जगह फहाशी का हथियार। शैतान इंसान की शहवतों को भड़का रहा है। हर तरफ ऐसे आलात लगे हैं जो इंसान की जो सेक्सुअल डिजायर्स है ना, उनको भड़का रहे हैं। फिल्में, टीवी चैनल्स, मैगजीन्स, वेब सीरीज। अभी देखें माशाल्लाह, कम से कम इतना तो शूर हमारी हुकूमत के पास आया। अभी पिछले हफ्ते की बात यह कि कुछ OTT प्लेटफॉर्म पर हुकूमत ने बैन लगाया है। हाँ, कहा जा रहा है कि सॉफ्ट पॉर्न के वो बन गए हैं ऐप्स। ऐसी गंदगी माशरे के अंदर फैलाई जा रही है, जहनों को गंदा किया जा रहा है। एक तरफ तो शैतान क्या कर रहा है, इंसान के जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं, जो उसकी लस्ट है, जो एक औरत को पाने की और उससे अपनी जिनसी तस्कीन हासिल करने की वो फितरी ख्वाहिश है, वो फितरी ख्वाहिश है। शैतान एक तरफ उस ख्वाहिश को भड़का रहा है और दूसरी तरफ जो उसका हलाल जरिया था उसको पूरा करने का, उसको बंद करता जा रहा है, उसको मुश्किल से मुश्किल तरीन बनाया जा रहा है। एक तरफ ज़िना पर उभारा जा रहा है और दूसरी तरफ निकाह को अज़हद मुश्किल बनाया जा रहा है। भाई, जब एक इंसान को आप उभार करके, ये जो इंसान की जिनसी ख्वाहिशात होते हैं ना, जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होते हैं इंसान के, ये डिज़ायर्स अगर उभर जाएं और आदमी के लिए हलाल का रास्ता नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? फिर वो हरामी के रास्ते पे जाएगा। और हराम के रास्ते पर जाने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ ज़िना करेगा, सिर्फ ज़िना बिल रिज़ा करेगा। जब इंसान उसके जहन पर जिनसी ख्वाहिशात का शैतान सवार होता है ना, तो फिर ये शैतान उसको रेप तक के लेके जाता है। हमारे यहाँ यही हो रहा है ना। हाँ, दिल्ली में, मुंबई की शक्ति मिल में, अभी कलकत्ता का एक केस आया। हाँ, ये रेपिस्ट कहाँ से पैदा हो रहे हैं? हमारा मीडिया चीखता है, चिल्लाता है कि हमारे माशरे में ये बलात्कारी कहाँ से आ रहे हैं। भाई, ये हमारा खुद मीडिया बलात्कारी पैदा करने की मशीन है। ये हमारी फिल्में, ये हमारे चैनल्स, ये यूट्यूब, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म इंटरनेट पर फिल्मों के, ये पैदा कर रहे हैं बलात्कारी माशरे के अंदर। ये पोर्नोग्राफी की बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है। बड़े बड़े मुल्कों का बजट उतना नहीं होता है जितने इनका टर्नओवर है साल का। अभी एक कलकत्ता का जो केस हुआ, पता चला था ना, कलकत्ता में जब उस रेपिस्ट को पकड़ा गया और तफ्तीश की गई तो क्या पता चला कि उसने पहले अपने मोबाइल पर फहश मवाद देखा,
और जब उसकी जिनसी शहावत भड़की, उसने शराब पिया, किसी तवाइफ के पास गया, जब उसको उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, हॉस्टल में आया, एक मासूम सी बच्ची की इज्जत लूटी, कत्ल कर दिया उसको। ये मोबाइल हमारे मुआशरे के अंदर बलात्कारी पैदा करने का प्रोडक्शन हाउस बना हुआ है। इस पर तो कोई बात ही नहीं करता है। हमारे यहाँ औरतों की आज़ादी पर बात होती है। भाई जब भेड़िए खुले हुए हैं तो बकरियों की हिफाजत आपको करनी पड़ेगी ना। जब इस तरह के बलात्कार के केस आते हैं और कोई मजहबी आदमी, सिर्फ मुसलमान नहीं, हर मजहब का मानने वाला ये बात समझता है कि मुआशरे में जब भेड़िए खुले होंगे तो बकरियों की हिफाजत करना चरवाहे की जिम्मेदारी है। तो बात होती है कि भाई औरतें मुनासिब लिबास पहने, घर से निकलते हुए, घर में दाखिल होते हुए वक्त की पाबंदी करें। तो हमारे एक लिबरल तबका बहुत गुस्सा होता है कि भाई हम अपनी लड़कियां अपने कपड़ों की हिफाजत करें और जो मर्द है वो अपनी शहावत को कंट्रोल नहीं कर सकता है। भाई भेड़िए छूटे हुए हैं, कब कोई इंसान उसके अंदर अचानक एक बलात्कारी भेड़िया उसके अंदर से निकल आए, कोई भरोसा नहीं है। भाई जब चोर छूटे होते हैं तो आप बैंकों में ताला लगाते हैं ना। हाँ, जब हम मुनासिब लिबास पहनने की बात करते हैं तो बोलते हैं ये मौलवी, ये पंडित, ये सब इस तरह की बातें करते हैं फजूल। बलात्कारियों पे कंट्रोल करो, लड़कियों पे पाबंदी मत लगाओ। भाई डाकू आज़ाद छूटे हुए हैं, इसीलिए तो आप बैंकों पे ताला लगाते हैं ना, घरों में ताला लगाते हैं। जब किसी बैंक पे कोई डाका जाने की वारदात होगी तो आप क्या कहेंगे? अगर बैंक ने अपनी सिक्योरिटी अच्छी नहीं की है तो आप कहेंगे ना कि गलती तो आपकी भी थी। तो ये भाई कहीं बलात्कार, बीच में बज़माने से मैं देख रहा हूं कहीं कोई रेप का केस होता है। बहुत मर्तबा जो मुसलमानों के मुखालिफ हार्डकोर हिंदुत्व वाले के जहन रखने वाले वो लोग भी कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में बलात्कारी के खिलाफ वो कानून होना चाहिए जो सऊदी अरब में, हैंग द रेपिस्ट, रेप करने वाले को फांसी की सजा दो, सरेआम चौराहे पे उसका सर कलम कर दो, इस्लाम वाला कानून लेकर के आओ बलात्कार के खिलाफ। और हम सुनते हैं तो हमको अच्छा भी लगता है कि माशाअल्लाह लोगों को इस्लाम की हक्कानियत समझ में आ रही है, इस्लाम के कानून की अजमत लोगों के समझ में आ रही है। लेकिन मेरे भाइयों, इस्लाम ने मुआशरे को बलात्कार से बचाने के लिए सिर्फ एक कानून नहीं बनाया है। कानून तो सबसे आखिरी चीज होती है मुआशरे की हिफाजत के लिए। इस्लाम कानून बनाने से पहले समाजी निज़ाम बनाता है, एक सोशल सिस्टम बनाता है, और बल्कि निज़ाम बनाने से पहले जहन बनाता है। ये तरतीब है उस सोशल इंजीनियरिंग की जो इस्लाम ने की है मुआशरे को बेहयाई से बचाने के लिए। पहले जहन बनाओ, फिर निज़ाम बनाओ, फिर कानून बनाओ, है ना। पहले इंसान को अंदर से तब्दील करो, फिर बाहर से तब्दीली आएगी। ये एक तरतीब है मुआशरे के अंदर। अगर कोई तब्दीली लानी है ना, पहले लोगों को अंदर से तब्दील करना पड़ेगा। जो सलफ़ी मनहज तरबियत है, जो सलफ़ी मनहज है और जो तहरीकी मनहज है ना, उसमें सबसे बुनियादी फ़र्क यही है। तहरीकी मनहज क्या कहता है? निज़ाम बदलो, खिलाफत इलाही आ जाए, हुकूमत इलाही आ जाए, निज़ाम को तब्दील करो। हम भी कहते हैं कि निज़ाम तब्दील होना चाहिए, पर हम कहते हैं कि निज़ाम की तब्दीली की शुरुआत अफराद की तब्दीली से होनी चाहिए। पहले अंदर से इंसान को बदलना पड़ेगा। जब अंदर से वो बदलेगा, उसकी नफ्स को पाक किया जाएगा, उसके जहन और दिमाग की तत्हीर होगी और सालेह अफराद मुआशरे में पैदा होंगे, सालेह किरदार जन्म लेंगे। और जब ये सालेह किरदार जब कसरत से हो जाएंगे मुआशरे के अंदर, और ये सालेह किरदार के लोग जब निज़ाम तब्दील करेंगे ना, तब वो तब्दीली पायदार होगी। सिर्फ निज़ाम के तब्दील करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर लोग अंदर से बिगड़े हुए हैं, जहनो दिमाग लोगों का ख़राब है, अंदर से इंसान करप्ट हो चुके हैं, उनके ऊपर आप खिलाफत राशिदा भी कायम कर दें, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? हाँ, बिगड़े हुए लोग अच्छे से अच्छे निज़ाम को फिर भी बिगाड़ देंगे। इसीलिए अगर कोई पायदार तब्दीली और कोई मुस्बत इनकलाब लाना है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? अंदर से इंसान को तब्दील करना पड़ेगा।
इस्लाम का जो मनहज तरबियत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मनहज इनकलाब है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जैसे ही बेसत हुई फ़ौरन निज़ाम तब्दील करने की बात करने लगे? हुकूमत का तख्ता पलटी करो, हाँ, अबू जहल को चुपके से कत्ल कर दो, साजिशें करके अबू लहब को मरवा दो, मक्का का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। अल्लाह के नबी ने निज़ाम की तब्दीली से काम की शुरुआत नहीं की, अल्लाह के नबी ने अफराद की तब्दीली से काम की शुरुआत की। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ भाई, जो अहले हदीस मनहज है और जो जमात इस्लामी का मनहज है, इसमें ये बुनियादी फ़र्क है। जमात इस्लामी वाले निज़ाम तब्दील करो, हुकूमत तब्दील करो। अहले हदीस क्या कहता है? पहले ईमान पे मेहनत करो, पहले किरदार को संवारो, पहले लोगों की नफ्स का तज़किया करो, अकीदे को मजबूत करो, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। जब अकीदा मजबूत होगा, नफ्स पाक होगा, दिलों के अंदर लोगों के तकवा आएगा, अल्लाह ताला का खौफ आएगा, आखिरत की फिक्र पैदा होगी। ये दिल का तकवा इतनी ताकतवर चीज़ है ना कि अगर इंसान के दिल में तकवा आ गया, बाहर माहौल कितना भी ख़राब हो, इंसान का तकवा उसको गुनाहों से बचाता है। ये जो सारा हमारा निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह, ये तरबियत का, ये माशाअल्लाह दीनी दुरूस हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, ये जो जुम्मा के खुतबे होते हैं, नमाज के बाद दुरूस होते हैं, ये सब कुछ क्यों है? कि दिलों के अंदर तकवा पैदा किया जाए। बल्कि ये जो इबादतें अल्लाह ताला करवाता है, ये नमाज क्यों पढ़वाई जा रही है? इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज आदमी को फहश और मुनकर कामों से रोकती है। जो आदमी नमाज पढ़ेगा ना, उसकी नमाज उसको जिना नहीं करने देगी। हाँ, रोजे के बारे में क्या फरमाया? तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिनसे तुम पहले के लोगों पे भी फर्ज किए गए थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ। तकवा पैदा करना मकसद है। हज के बारे में क्या फरमाया? वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब, जो अल्लाह ताला के शायर की ताज़ीम करेगा, अल्लाह की साइंस को रिस्पेक्ट देगा, वो दिल का तकवा उससे पैदा होगा। तकवा पैदा करना, और जब तकवा पैदा होता है ना दिल के अंदर, तो ये तकवा फिर आपको बाहर का माहौल आप पर असरअंदाज नहीं होने देता। ये तकवा दिल में अगर तकवा है तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंडिया में हैं कि बैंकॉक में हैं कि अमेरिका में हैं, आप मुंबई में हैं, गोवा में हैं कि लॉस एंजलिस में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका दिल का तकवा आपकी इज्जत की हिफाजत करता है, आपको बदकारी से बचाता है। ये शेख ने बताया ना मिसाल। तकवा इतना ज़बरदस्त एक हथियार है ईमान वाले बंदे का, जो उसकी इज्जत की हिफाजत करता है। तारीख़ में ऐसे लोग रहे कि नहीं जिनके तकवे ने उनको बदकारी से बचा लिया? कौन था? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। ना सिर्फ ये कि ज़िना की दावत मिल रही है, बल्कि धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है या तो हमारे साथ बदकारी करो या तो जेल में जाने को तैयार हो जाओ। हज़रत यूसुफ क्या कह रहे हैं? रब्बी अस्सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, अल्लाह ताला जेल में चला जाना गवारा है, लेकिन जिस गुनाह की तरफ ये दावत दे रही है उसमें मुब्तला होकर के अपने पाकदामनी के दामन को गंदा करना गवारा नहीं है। जेल में चले गए। मुफस्सिरीन ने लिखा कम से कम 10 साल जेल के अंदर रहे। हाँ, जेल की मशक्क़त बर्दाश्त कर ली, अपने दामन इज्जत को दागदार नहीं होने दिया। अल्लाह वो तकवा हमारे नौजवानों को अता फरमाए। ये तकवा होना चाहिए। हज़रत मुरसद इब्ने अबी मुरसद अल-गनवी, मुरसद या मरसद गालिबन उनका नाम, मुरसद है कि मरसद शेख? मरसद है ना। हज़रत मरसद इब्ने अबी मरसद अल-गनवी अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं। ईमान ले आए, इस्लाम कबूल कर लिया और हिजरत करके अल्लाह के नबी के पास चले गए। बड़े ताकतवर, लहीम शहीम, खूबसूरत इंसान थे। तो अल्लाह के नबी ने उनको मिशन दिया कि जो मदीना में मुहाजिरीन हैं बेचारे, मदीना के मुसलमान जो हिजरत करना चाहते हैं, लेकिन मक्का के मुसलमान थे कुछ जो इस्लाम कबूल कर चुके थे और हिजरत करना चाहते, लेकिन मुशरिकीन मक्का ने उनको रोक के रखा था, कैद कर लिया था, हिजरत नहीं करने दे रहे थे। अल्लाह के नबी ने उनको काम दिया कि जाओ ऐसे लोगों को छुड़ा करके लेके आओ। गए मक्का चुपके से, रात की तन्हाई में, चांदनी रात थी,
ज़माने जाहिलियत में एक औरत थी अनाक, उसके साथ इनका रिलेशन था, नाजायज़ ताल्लुक़ था। अब वो चांद की चांदनी में जब उनका साया देखा अनाक ने, तो पहचान लिया कि ये तो मरसद है। तो कहा बित इंदना मरसद, आओ आज रात साथ गुजारते हैं। हज़रत मरसद ने कहा अनाक, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, व इन्नल्लाह हर्रम ज़िना, और अल्लाह ताला ने ज़िना हराम कर दिया है। उसने धमकी दी कि अगर मेरे साथ रात नहीं बिताओगे मैं शोर मचाऊंगी, मक्का के लोगों को बता दूंगी कि उनके कैदियों को छुड़ाने के लिए आए हो। सिर्फ धमकी नहीं, उसने शोर मचा दी, शोर मचा दिया। हज़रत मरसद भागे, उसने आवाज़ लगाई खेमे वालों, ये मरसद आया है तुम्हारे कैदियों को छुड़ाने के लिए। निकले मक्के वाले उनको ढूंढने के लिए, छुप गए जा करके। पीछे पीछे मक्के वाले तलाश करने के लिए निकले, इतने करीब पहुंच गए कि हज़रत मरसद कह रहे हैं कि वो खड़े होकर के पेशाब कर रहे थे, उनका पेशाब मेरे सर पे गिर रहा था, वलाकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके आँखों को अंधा कर दिया, मुझे देख नहीं पाए। ये तक़वा है। बाद में छुड़ा के लेके गए अपना कैदी। मिस्र के एक आदमी के बारे में आता है ना कि वो, कई उलमा ने उसका वाक़या लिखा है कि एक दूध बेचने वाला था मिस्री। 10 मिनट और लूँगा मैं आप लोगों का। एक दूध बेचने वाला था मिस्री। वो क्या करता था, वो रोज़ाना सुबह सुबह घरों में दूध ले जा करके बेचता था। एक घर में वो सुबह सुबह पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया, दूध ले लो। अंदर से औरत की आवाज़ आई कि मेरे घर में कोई मर्द नहीं मौजूद हैं, बराहे करम आप घर में आकर के अंदर दूध रख दें और चले जाएं। आदमी को मुनासिब लगा कि औरत दरवाज़े पे नहीं आ सकती है, दरवाज़े के अंदर दाखिल हुआ ताकि दूध रख दे। जैसे ही दूध उसने रखने के लिए झुका, पीछे से वो औरत आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। कहा मेरे साथ बदकारी करो वरना मैं शोर मचाऊंगी कि तुम मेरी इज्जत पर हमला करने के लिए मेरे घर के अंदर दाखिल हो गए हो। अब आदमी क्या करता था, मजबूर है। उसने कहा ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी किए देता हूँ, पर अभी मुझे क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत महसूस हो रही है। बताओ कि बैतुल खला कहाँ है तुम्हारे घर में, टॉयलेट से जाके आ जाऊँ, फिर तुम्हारी ज़रूरत भी पूरी कर देता हूँ। उसने इशारा किया कि फ़ला जगह पे जाओ। टॉयलेट में गया और वहाँ जो पहले ज़मानों में गंदगी रखी होती थी ना, गंदगी उठाई और अपने जिस्म में लगा लिया, अपने जिस्म में लगा लिया और बैतुल खला से बाहर निकला, बोला लो मैं तैयार होके आ गया हूँ तुम्हारे लिए, पूरी कर लो अपनी ज़रूरत। वो औरत घिन खा गई और उसको दरवाज़ा खोल के भगा दिया कि जाओ यहाँ से। जब दिल के अंदर तकवा होता है ना, तो इंसान बदकारी के लिए रास्ते तलाश नहीं कर रहा होता है, उसको दावत मिल रही होती है, बल्कि धमकी भी दी जा रही होती है, फिर भी वो अपनी इज्जत की हिफाजत करता है। सबसे पहली, सबसे माशरे में बेहयाई को ख़त्म अगर करना है तो उसके लिए सबसे पहले दिलों के अंदर तकवा पैदा करना पड़ेगा, आखिरत की फिक्र पैदा करनी पड़ेगी। अगर जन्नत जाना है ईमान वाले बंदे को, नौजवान को, अल्लाह ताला ने जन्नतियों की जो खुसूसी सिफ़ात कुरान मजीद में बयान की है, उसमें से एक मखसूस सिफ़त क्या है, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून क़द अफ़लहल मुमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले। और उन ईमान वालों की जिनको जन्नत में अल्लाह ताला जगह देगा, उनकी एक मखसूस सिफ़त क्या बयान फरमाई, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्ना, जो 2 चीज़ों की मुझे गारंटी दे दे कि 2 चीज़ों में वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करेगा, दोनों दाढ़ों के बीच में जो है यानी ज़बान, और दोनों पैरों के बीच में जो है यानी शर्मगाह, जो गारंटी दे दे कि अपनी शर्मगाह और ज़बान की हिफाजत करेगा, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूँ। गारंटी दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की। और सिर्फ मर्दों को नहीं, अल्लाह के नबी ने औरतों को भी क्या फरमाया, अय्युम इम्रातिन, कोई भी औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमज़ान का रोज़ा रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे। 4 काम अगर वो कर ले गई, जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे अल्लाह ताला इजाज़त देगा उसको, जा सारे दरवाजे जन्नत के इसके लिए अल्लाह ताला खोल देगा। तो वो तकवा पैदा करें। पहली चीज़ तरबियत में यह है तकवा। ज़हनी तरबियत में दूसरी चीज़ है कि अल्लाह ताला ने मर्दों को ऐसी तरबियत की है, हमारा दीन ईमान वाले बंदों को, मर्दों को बागैरत बनाता है। मसला ये कि जब भी हम बेहयाई पर बात करते हैं ना, हमको लगता है बेहयाई, पर्दा, हिजाब, नकाब, ये सब तो औरतों का मौजू है। नहीं मेरे भाइयों,
अगर आज मुआशरे के अंदर बेहयाई है, बेपर्दगी है, तो इस बेहयाई और बेपर्दगी का पहला जिम्मेदार मुआशरे का मर्द है। हर सोसाइटी में औरत वैसी रहती है जैसा शौहर उसको रखता है, बेटी वैसी रहती है जैसा बाप उसको रखता है। असल मसला बेपर्दगी नहीं है औरतों की, असल मसला मर्दों की दयूसियत है। हमारे मुआशरे का मर्द बेगैरत हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह गैरत वाला है, ईमान वाले बंदे को भी गैरत वाला होना चाहिए। हमारे मुआशरे में मर्द अपनी गैरत बेच करके पी गया है। बाप अगर बागैरत है ना, उसको फिक्र होनी चाहिए कि मेरी बेटी किस तरह का नकाब पहन करके घर से बाहर निकलती है। हाथ में मोबाइल दिया हुआ है, आजाद छोड़ दिया है, कोई फिक्र नहीं कि बच्ची किससे राब्ते में है। ये बेगैरती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। और दयूस की अलामत क्या बताई कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता उसके घर की औरतों से कौन मिलता जुलता है, कौन उसके घर में आता है, उसकी औरतें कहाँ आती जाती हैं। ये मोबाइल दे करके अपनी बच्चियों को आज़ाद छोड़ देना, ये सबसे बड़ी आज के दौर की दयूसियत है। बाप बेगैरत है, भाई बेगैरत है। एक मोमिन भाई को गैरतमंद होना चाहिए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनके हज के कुछ मनासिक छूट गए थे, नापाक थी वो। जब पाक हो गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भाई अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर से कहा, जाओ अपनी बहन को हुदूद हरम के बाहर लेकर के जाओ, वहाँ से वो एहराम बांध करके आएंगी और अपने बकिया मनासिक अदा करेंगी। जहाँ कर आजकल मस्जिद आयशा है, जहाँ पर आजकल अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर लेकर के चले हज़रत आयशा को, ऊँट पे बिठाया, लेकर के चले। हज़रत आयशा जब तक आबादी में थी चेहरा ढाक करके रखा था। जब आबादी ख़त्म हो गई तो कहा अब तो कोई सुनसान इलाका है, कोई मर्द यहाँ पर देखने वाला है नहीं, तो नकाब उठा लिया। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर के हाथ में सोटा था, लकड़ी जिससे मारते हैं ऊँट को, मारा हज़रत आयशा के पैर पे। कहा चेहरा बंद करो। कहा भाई ये तो सुनसान इलाका है, यहाँ तो कोई मर्द देखने वाला नहीं है, यहाँ अगर मैं अपना चेहरा खोल लूँ क्या अर्ज की बात है। कहा नहीं, मेरी गैरत नहीं गवारा करती कि तुम किसी सुनसान सड़क पर भी अपना चेहरा खोल करके चलो। ऐसी गैरत होनी चाहिए भाई के अंदर। अगर आप बागैरत भाई हैं ना, जाएं अपने घर में आज प्रोग्राम खत्म होने के बाद और देखें कि आपकी बहन कैसा लिबास पहन करके घर से बाहर निकलती है, बल्कि कैसा नकाब पहन करके घर से बाहर निकलती है। आज हमारे दौर में ये जो नकाब पहना जा रहा है ना, ये नकाब, इस पर एक और नकाब की ज़रूरत है। हाँ, काले बुरके को भी एक फितने ताज़ा कहिए, इसको पर्दा नहीं पर्दे का जनाजा कहिए। ये आज पर्दे के नाम पे जो हो रहा है ना, ये पर्दे का जनाजा है। भाई अल्लाह के नबी, अल्लाह ने पर्दे का हुक्म क्यों दिया? वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, पर्दे का हुक्म दिया गया है ताकि औरतें अपनी जीनत का इजहार ना करें। हमारे यहाँ तो पर्दा एक्स्ट्रा जीनत है। बदसूरत लड़की को खूबसूरत बना दे रहे हैं नकाब। हाँ, बूढ़ी औरत नकाब पहन करके जवान हो जा रही है। वो आपके यहाँ हैदराबाद से एक मैगजीन निकलती थी शगुफा, किसी दौर में, पता नहीं अब निकलती कि नहीं निकलती है। उसमें एक शायर ने एक बड़ी लंबी नज़म लिखी थी, मज़ाहिया, कि भाई मैं कभी बाज़ार में गया तो एक खातून की नज़र मुझ पे पड़ गई, मेरी नज़र एक खातून पे पड़ गई, पीछा करने लगा मैं उसका, बड़ी खूबसूरत लगी, नकाब में थी। पीछा करते करते मैं बहुत दूर तक गया, जब उस खातून को एहसास हुआ कि मैं उसके पीछे आ रहा हूँ तो मुड़ी। शायर ने लिखा कि मुड़ी और उसने अपने रुख से नकाब उठाया। शायर लिखता है कि रुख से उठा नकाब तो वल्लाह डर गए। हाँ, ऐसे डरे कि खौफ से बेहोश पड़ गए। आया जो होश सामने पीराना साल थी, पीराना साल यानी बूढ़ी औरत, पीर यानी बूढ़ी। हाँ, आया जो होश सामने पीराना साल थी, लेकिन ज़बा के जोर में वो बाकमाल थी। बोली कि छेड़ा क्यों मुझे, क्यों रोके रास्ते, अपने ही वास्ते या फिर अब्बा के वास्ते। हाँ भाई, बात तो मजाक की है, लेकिन क्या ये हमारे माशरे की हकीकत नहीं? ये जो नकाब पहना जा रहा है ना, देखो जा करके, अगर बागैरत बाप हो जा करके देखो तुम्हारी बेटी कैसा नकाब पहनती है।
अगर दयूस भाई नहीं हो जाकर के देखो कि तुम्हारी बहन कैसा नकाब पहनती है। और भाई, बाप और भाई में तो थोड़ी बहुत गैरत है। हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा दयूस जानवर है शौहर। बाप को तो थोड़ी बहुत गैरत बाकी है, भाइयों के अंदर थोड़ी बहुत गैरत बाकी है। शौहर तो जैसे लगता है गैरत बेच करके पी गया है। हाँ, शादी हो रही है, ऐन शादी के दिन बीवी को सजा दजा करके खड़ा कर दिया माशाल्लाह बगल में। अभी रिसेप्शन का ही दिन है, खड़ा किया हुआ है बगल में, हज़ारों रुपए का मेकअप करा करके। कोई सेग्रीगेशन नहीं है, स्टेज लगा हुआ है। मुसलमान आ रहे हैं, काफिर आ रहे हैं, महरम रिश्तेदार आ रहे हैं, ना महरम आ रहे हैं, उसके दोस्त अहबाब आ रहे हैं, मिल रहे हैं, मुसाफे कर रहे हैं, गले लग रहे हैं, साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं। इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि लोग इसकी बीवी को किन नजरों से देख रहे हैं। ये बेगैरती नहीं है? हाँ, वो पता नहीं कहाँ का काफिर मुशरिक कैमरामैन ला करके खड़ा कर दिया है सामने, उठा के बिठा के लिटा के। जितने एंगल से कैमरामैन देख लेता है ना शादी के दिन, पूरी जिंदगी शायद शौहर भी इतने एंगल से ना देखता हो। अभी मैंने देखा पाकिस्तान से एक फोटो शूट आया है। हाँ, वो लिटाया हुआ है लड़की को और उसका कपड़ा जो है वो फैला हुआ है और ऊपर से जाकर के वो फोटो ले रहा है कैमरामैन। इतना बेगैरत हो जाए? हाँ, ये लड़के असल में हो रही है शादी बेचारों की 30-30 साल की उम्र में, 30-35 साल की उम्र में उनको दुल्हन मिलती है, उनको लगता है क्या ही चीज मिल गई हमको, जैसे किसी के पास नहीं। भाई सबके पास होती है, किसी के पास 2-3 भी होती है। हाँ, दिखाने की चीज बना दिया है औरत को, दिखावा कर रहे हैं। जैसे आदमी बड़ी कीमती बाइक लेता है तो दिखा करके चलता है, अच्छा मोबाइल ले लिया एप्पल का तो दिखा करके चल रहा है। लड़कों ने समझा हुआ है बीवी भी कोई दिखाने की चीज है। हाँ, पकड़ के सजा धजा करके लेकर के निकल रहे हैं। हमारे मुआशरे में मतलब कितनी तेजी से मुआशरा तब्दील हुआ है। एक ज़माना हमने ये देखा है कि शौहर नकाब में भी अपनी बीवी के साथ चलने में आर महसूस करता था। हाँ, देहातों में ना 10 मीटर का फासला होता था औरतों के साथ, ये भी मुबालगा ही था, लेकिन 10 मीटर के फासले पर चलता था। शर्म महसूस करते थे कि बीवी के साथ में नकाब पहन करके भी चला जाए। आज तो सजा धजा करके हाथ पकड़ के लेके चल रहे हैं। हनीमून मनाने जा रहा है, ठीक है भाई मनाओ हनीमून, शरीयत इंजॉय करने से नहीं रोकती है। वो फोटो खींच करके इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा रहे हैं। भाई खुद इंजॉय करो ना, दूसरों को क्यों चाहते हो इंजॉय कराना? तुम्हारी बीवी है, तुम इंजॉय करो, क्यों चाहते हो कि दूसरे भी इंजॉय करें तुम्हारे साथ में? बहुत दीनदार है तो नकाब में डाल रहे हैं, हाँ, मुंह पे इमोजी लगा दे रहे हैं, हाथ का हाथ पकड़ करके डाल रहे हैं। बेशर्मी है ये। भाई तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी बीवी का नाखून भी कोई देखे? हाँ, अल्लाह के नबी ने हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, बहुत सारे सहाबा बैठे हुए थे एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने आज ख्वाब में जन्नत देखी। जन्नत में मुझे एक महल दिखाया गया। महल के बाहर मैंने देखा एक हूर वुज़ू कर रही है। मैंने फरिश्ते से पूछा, ये किसका महल है इतना खूबसूरत और ये किसकी हूर है? तो फरिश्ते ने कहा, ये उमर इब्नुल खत्ताब का महल है और ये हूर है उनकी जो जन्नत में उनको मिलेगी। सबकी हूरें अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में मौजूद हैं पहले से। हाँ, हदीस में आता है कि हर मोमिन की हूर जन्नत में मौजूद है, अपने शौहर का इंतज़ार कर रही है। तो दुनिया में नहीं मौका मिला तो मायूस नहीं होना चाहिए। 70 तो शहीदों के लिए, कम से कम 2 तो मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। भाई शहीद हो गए तो 70 मिलेंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये उमर की हूर है। जब अल्लाह के नबी से बताया गया उमर की हूर है, अल्लाह के नबी ने हज़रत उमर से कहा, उमर जैसे ही मैंने तुम्हारा नाम सुना था मैंने फ़ौरन नज़रें फेर ली थी, मुझे तुम्हारी गैरत याद आ गई थी। इतनी गैरत कि दुनिया की बीवी नहीं, जन्नत की हूर पे भी किसी की नज़र ना पड़ी हो। इसलिए हूरों की सिफत कुरान मजीद में क्या बयान की गई? छुपी हुई मोतियाँ, कासिरातुत तरफ़े, निगाहें झुका करके रखने वाली, मकसूरातुन फिल ख़ियाम, अपने आप को खेमे में बंद करके रखने वाली। ईमान वाला बंदा दुनिया की बीवी तो दूर, जन्नत की हूर के बारे में भी नहीं चाहता कि किसी की निगाह ने उसको आलूदा किया हो। इसलिए बागैरत बनो मेरे भाइयों, मर्द बागैरत बने, तीसरे नंबर पे औरतें बाहया बने। मुसलमान औरत को बाहया बनाया गया है, मुसलमान मर्द को बागैरत बनाया गया। हया 20 दर्जे में। आखिरी वाक़या बयान करके बात ख़त्म करता हूँ।
हज़रत फ़ातिमा ने एक मर्तबा हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर से कहा कि अस्मा, ये जो मुसलमान औरतों को वफ़ात के बाद कब्रिस्तान ले जाया जाता है ना, ये तरीक़ा मुझे पसंद नहीं है। तो हज़रत अस्मा ने पूछा क्यों? कहा देखो, जनाजा तैयार किया जाता है, कफन पहना दिया गया, चारपाई पर लिटा दिया जाता है और उसके ऊपर, लाश के ऊपर चादर रख दी जाती है। चादर सिर्फ औरतों के जनाजे पर अल्लाह के नबी के ज़माने में रखी जाती थी, मर्दों के जनाजे पर चादर नहीं रखी जाती थी। अब चादर रख दी गई, चादर उठा, अब वो जनाजा उठाया जाता है। भाई जब जनाजा बुलंद होता है तो सबकी नज़रों के सामने जनाजा ही होता है। हज़रत फ़ातिमा ने कहा देखो आसमा, चादर रखी तो जाती है, चादर हमारा जिस्म छुपा देती है पर हमारे जिस्म की बनावट नहीं छुपा सकती ना। जो एक औरत का फिगर है, उसके जिस्म की बनावट है, वो मोटी है, पतली है, लंबी है, नाटे कद की है, ये तो चादर से नहीं छुप सकता। कहा मुझे हया आती है कि मेरे मरने के बाद मेरा जनाजा ऐसे मदीना से कब्रिस्तान में ले जाया जाए, मुझे बहुत शर्म आती है सोच के। इतनी हया कि ज़िंदगी में नहीं, मरने के बाद भी ये सोच रही है कि मेरा जिस्म ही नहीं, मेरी लाश चादर के ऊपर से भी दिखाई ना दे। ये मुसलमान औरत की आइडियल ये है हज़रत फ़ातिमा। तो हज़रत फ़ातिमा को हज़रत अस्मा ने कहा मैं आपको वो तरीक़ा बताती हूँ जो मैंने हबशा में देखा है कि एक औरत का जब जनाजा तैयार करके रखा जाता है तो उस जनाजे के ऊपर खजूर की पत्ते रख दिए जाते हैं लंबे लंबे, फिर चादर रखी जाती है तो उन खजूर के पत्तों की वजह से जिस्म की बनावट दिखाई नहीं देती। हज़रत फ़ातिमा खुश हो गई और उन्होंने हज़रत अस्मा को वसीयत की कि मेरी वफ़ात हो जाएगी ना, मेरा जनाजा तुम तैयार करना और इसी तरीक़े से तैयार करना। इतनी हया होनी चाहिए एक मुसलमान औरत के अंदर। ये हज़रत फ़ातिमा को आइडियल समझने वाली औरत, ये हमारी मुसलमान बच्ची, ये अपने फहश वीडियो उठा करके इंस्टाग्राम पे डाल रही है, ये डांस करके और अपने शॉर्ट्स बना करके और यूट्यूब पे डाल रही है ताकि सेलिब्रिटी बन सके, इन्फ्लुएंसर बन जाए। आपकी आइडियल ये बेहया, ये फाहिशा औरतें नहीं हैं, आपकी आइडियल ये हज़रत फ़ातिमा है, आपकी आइडियल ये हज़रत मरियम है। तन्हाई में हज़रत जिब्राइल अचानक उनके सामने प्रकट हो गए, वतमस्सल लहा बशरन सविया। तन्हाई में कमरे में अचानक देखा जिब्राइल सामने, खूबसूरत इंसान की शक्ल में, एक मर्द की शक्ल में। तन्हाई में अगर कोई औरत किसी मर्द को देखे तो उसका रवैया क्या होना चाहिए? हाँ, जैसे ही हज़रत जिब्राइल को देखा फ़ौरन ज़बान से उनके क्या निकला, इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानी मिनका इन कुंत तक़िया, मैं रहमान की पनाह चाहती हूँ तुमसे, अगर मुत्तक़ी हो मुझसे दूर हो जाओ। तन्हाई में अगर कोई मर्द आपको अप्रोच करे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा है, व्हाट्सएप पे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह लिख करके भेज रहा है, हाँ, तो आपका भी रिप्लाई क्या होना चाहिए? ब्लॉक, फ़ौरन ब्लॉक करो। लड़कियां सोचती हैं अरे सलाम भेजा है, जवाब नहीं दूंगी तो सोचेगा कितना रूड है। वल्लाही 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 शरीफ औरत की अलामत ये कि वो अजनबी मर्दों से रूड होती है, उससे बात करना शराफत नहीं है, ब्लॉक करो उसको। इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानी मिनका इन कुंत तक़िया, ये पढ़ो उसके सामने। अल्लाह हमारी बच्चियों को समझदारी अता फरमाए। आधी तकरीर हुई शेख, आधी तकरीर इंशाअल्लाह ताला अगली बार। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िर, नहीं अरे भाई तो वो फजर तक चला जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हमारे आने वाली नस्लों की हिफाजत की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वल्लाही शिर्क के बाद आज के दौर में शैतान का सबसे बड़ा फितना ये बेहयाई का फितना है। सबसे बड़ी फ़िक्र आज के दौर में हमारी आने वाली नस्लों के बारे में अगर हमको करनी है ना, तो पहली फ़िक्र है कि कहीं शिर्क पे ना चली जाए, दूसरी फ़िक्र है कि बेहयाई में मुलविस ना हो जाए। अल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्लों की हिफाजत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठिए बैठिए बैठिए, जल्दबाजी मत कीजिए, बैठिए भाई बैठिए। वो चिट्ठी वगैरह कुछ दिए हैं क्या? ख़वातीन में दिए हैं क्या? आए दिए हैं ना? तो ख़वातीन की जानिब से अगर कुछ सवालात अगर तैयार हैं तो बराए मेहरबानी जो है उसको भेज दीजिए इंशाअल्लाह। और आप हज़रात मुसल्लियाने किराम, मर्द हज़रात